चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर दिया है, पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। अभी 1 आध मिनट का टाइम देंगे ज्वाइनिंग का। जितने भी लोग फेसबुक पे देखते हैं वो 2 4 5 मिनट आगे करके देखें, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम जो होता है ज्वाइनिंग का होता है। तो आज आपसे कुछ बात करने वाले हैं, और कुछ जैसे कल जो हमने वर्ल्ड रिकॉर्डेड नॉलेज दी थी, लेकिन एक्चुअल में होता क्या दोस्तों कि हमने जो चीज़ नहीं सुनी उस चीज़ों को हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कभी वो सुना नहीं, वो चीज़ देखा नहीं। तो बहुत डिफरेंट सी नॉलेज मैंने कल जो आपको दी थी वो एकदम ट्रू नॉलेज थी, लेकिन आपको भी धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द टाइम, यानी कि समय के अनुसार आपको धीरे धीरे सारी चीजें सत्य होते हुए दिखेगी कि जो भी द ग्रेट सायरन रवि घई ने जो भी हमें 21 दिसंबर को बताया था वो सारी बातें सत्य साबित हुई है, और यानी कि वही सच्चाई है, वही रियलिटी है, और तभी इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड आप लोग मानोगे। नहीं तो नॉर्मल नॉलेज आप मानोगे इसको, क्योंकि हमारे को जो सिखाया जाता है दोस्तों, जो भी हमने सीखा होता है हम उसी के हिसाब से चलते हैं। कि हमने कभी ये चीज देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, तो हम इस चीज को कैसे मान लें? तो दोस्तों प्रूव करने के लिए टाइम चाहिए होता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि मतलब फर्स्ट डे हम आपको ये सारा कुछ मतलब प्रूफ भी करके दिखाते, इतना पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम आपको सारी चीजें सत्य साबित दिखेगी कि जो भी रवि घई ने कहा वो करके भी दिखाया और उसका रिजल्ट भी लाके दिखाया। तो अभी ज्वाइनिंग टाइम है, पहले जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पहले शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पता चले, बात पहुंचे। और कल तो काफी अच्छा मतलब वो गया था, मतलब आप लोगों ने अच्छा शेयर वगैरह भी करा था, सब कुछ किया था। तो वैसी शेयरिंग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी सच्चाई पहुंच सके कि जो हम फ्यूचर में काम करके दिखाने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए, सारे शेयर कीजिए, अभी शेयरिंग का टाइम है। जल्दी जल्दी पहले अपने वाचे पार्टी वगैरह जो भी व्हाट्सअप, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए। और आज हम आपको कुछ शक्ति से परिपूर्ण करवाएंगे, यानी कि शक्ति के बारे में कुछ बताएंगे, दैविक शक्तियों के बारे में, और उसके बाद उसका यूटिलाइज करेंगे और उसका आपको रिजल्ट ला के दिखाएंगे। आज यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि एकदम से ये संभव नहीं होता कि एक ही लाइव सेशन में और उसमें ये मतलब इतनी सारी हम आपको चीजें करके दिखा दें, ऐसा नहीं होता। एकदम अकॉर्डिंग टू द टाइम धीरे धीरे हर चीज होती है। तो जैसे कल आपने देखा जो भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्डेड नॉलेज दी, लेकिन आपके लिए वो एक सिंपल आम नॉलेज लगी होगी, आपको लगा होगा शायद ये पता नहीं क्या बता रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है दोस्तों, जब मेरे संग ये घटित हुआ, जब मुझे ये चीजें पता चली कि सच में ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया कि प्राकृतिक आपदा नहीं होती, ये जो भगवान ईश्वर लोगों को शक्ति देते हैं, वही शक्ति जो होती है जो लोगों को मिलती है। जो इस पूरे वर्ल्ड में 12 लोग हैं ऐसे सिर्फ जिनके पास ये शक्तियां हैं, तो वो उस शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं जो असुर शक्ति है, और वो सतयोग भी करते हैं। कुछ कुछ लोग अच्छे हैं जो सत्य उसका सदुपयोग करते हैं, और कुछ गलत है वो उसका दुरुपयोग करते हैं। तो उसी के कारण ये सारी आपदाएं आती है, प्रकृति आपदाएं आती है। लेकिन इसको प्रकृति का आपदा नहीं कहते हम लोग, ये भगवान की नजर में भगवान नहीं करते इसको, हम लोग भगवान पे ब्लेम डाल देते हैं कि भगवान आपने बाढ़ ला दी, इतने घर डुबा दिए, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, ये सारी आपदाएं आ रही है तो ये भगवान की तरफ से आ रही है, प्रकृति की तरफ से आ रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमें डाइवर्ट किया गया है, बुद्धिजीवियों के हमारे माइंड को पूरा प्रोग्रामिंग कर दिया गया है। तो एक इंटेलिजेंट जो जिसको ये नॉलेज होगी, जो इंसान जो भगवान के कांटेक्ट में होगा, यानी कि भगवान उसको सब कुछ सिखाएंगे। मेरे को ये सारी चीजें दोस्तों अर्धचंद्र से मेरे को पता चलती है, तो तब मैं आपको ये चीजें बता पाता हूँ, नहीं तो इतना इंसान सोच भी नहीं सकता। आप लोग कभी ट्राई करके देखना। तो दोस्तों मेरे को जो पता चलता है मैं वही सत्य आपके साथ खोलता हूँ, मैं कोई एक बनावटी या अपनी तरफ से नहीं खोलता। मुझे जो चीज पता चलती है मैं बताता हूँ, और पहले मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। आपका हैरान होना जायज है। आप जो हैरान हो रहे थे कि कल ये क्या बता दिया हमें, ये तो हमने कभी सुना भी नहीं। और काफी लोग ऐसा हुआ था कल कि अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल जी ने पहले टीम तैयार कर रखी थी कि ऐसे इनके काफी सारे फ्रेंड्स आएंगे और वो आके ऐसे ऐसे उसमें वर्गल बातें करेंगे या फिर गलत कमेंट्स करेंगे या हंसने वाले, कंटिन्यूली हंसने वाला वो लोगो भेजेंगे। तो इस टाइप की हरकतें कर रहे थे कल हमारे साथ, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा अर्पित सिंघल की और ज्यादा कहानी नहीं चलने वाली। 2 4 दिन की 5 10 दिन की कहानी हो रह गई है, 2021 से पहले बस उसकी कहानी सारी खत्म हो जाएगी उसकी। जब आपको सच्चाई धीरे धीरे मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, तो वो जितना मर्जी कर ले, जितने मर्जी अपने फ्रेंडों को बेच के गलत वो कर ले कि मतलब गलत कमेंट करो या करो, लेकिन जिसने जो द ग्रेट सायरन ओरिजिनल होगा वो अपना काम करके दिखाएगा और उसका काम बोलेगा। उसका सिर्फ ये नहीं बोलेगा, उसका काम बोलेगा। तो काफी सारे फ्रेंड्स उसके आ जाते हैं हमारे उसमें लाइव में, तो वो काफी हंसी मजाक बनाते हैं। अर्पित सिंघल जी भी देख लो, ये कर रहे हैं, हंसी मजाक का बना रहे हैं, बनाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिसकी जैसी सोच दोस्तों उसने वैसे ही सोचना और वैसे ही करना है। हमने काम करके दिखाना है। हमने अर्पित सिंघल जी चाहे हंस रहे इसमें, अर्पित सिंघल जी की तरह हमने 12 साल तक ऐसे घर पे नहीं बैठना। हमने 4 महीने बाद ही आपको कह दिया कि हम काम स्टार्ट करेंगे, और आज से ही हम काम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आज से हम स्वर्ण युग जो आएगा भारत में, जो आने वाले टाइम पे हम काम करने वाले हैं, हम उसकी स्थापना करेंगे और उसका काम करना आज से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आपसे बात करेंगे, आपके कुछ कमेंट पढ़ते हैं थोड़े से, उसके बाद आपसे जो भी आपकी कल की क्वेरी है, जो भी रह गई हो, जैसे आपको कुछ भी कोई भी आपके ऐसे मन में डाउट हो, जैसे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे उसमें, शायद 2000 के आसपास कमेंट्स आए थे।
तो जितने भी आपकी वो है कोई क्वेरी तो आज आप क्लियर करवा सकते हो, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे आज शक्तियों के बारे में। आज हमने आपको बताया था कि आज हम अग्नि राफेल का यूज करेंगे। अग्नि राफेल जैसे आपको दिखाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि राफेल नहीं होती, तो आज हम आपसे ही पूछने वाले हैं। जैसे जैसे आप कहोगे वैसे वैसे आज से हम काम स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो आप कहोगे उसका रिजल्ट हम लाके दिखाएंगे, तभी आप लोग हमें मानना कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है। नहीं तो आप यही समझ लेना जैसे कि अर्पी सिंघल ये कर रहा है वैसे, और सुप्रीम जैसे बन रहे हैं वैसे ही मैं बन रहा होगा। आप ऐसे सोच लेना अगर मैं गलत बोलूं तो, अगर मेरा वो चीज का रिजल्ट नहीं आता तो, क्योंकि मैं ओरिजिनल है जो कि मेरे संग जो घटित हो रहा है, मैं वो सारी चीज सत्य है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। ये है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, पहले पढ़ते हैं। हरी सोनर जी कह रहे हैं हेलो 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 हरी जी। और ये सौरभ कुमार जी कह रहे हैं सर पार्लियामेंट हाउस में आग लगा दो, न्यूज में सब देख लेंगे बट किसी को नुकसान ना पहुंचे, आपके विचार क्या है? सौरभ जी कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट वगैरह होते हैं, संसद भवन वगैरह, यहाँ पे आग लगा दो। देखो सौरभ जी ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, ये जो शक्ति होती है, जो दैविक शक्ति होती है, जो टेलीकिनेसिस पावर होती है, सुपर पावर होती है, ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब फलानी जगह चली जा, फलानी गली में चली जा और किसी के घर के अंदर घुस के आग लगा दे, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमें सिर्फ अपनी शक्तियां छोड़नी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक प्रेसिडेंट से अपने संसद भवन के वहीं से बैठे बैठे और वो अपना आपस में युद्ध कर लेते हैं, जो लोगों को पता नहीं चलता, वो अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं, जो उनके पास हिडन नॉलेज, हिडन शक्तियां होती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो छोड़ते हैं वो उनकी कंट्री पे इफेक्ट पड़ता है। वो प्रॉपर ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आप कहो कि मतलब कि चांदनी चौक की फलानी पतली वाली गली में किसी के घर के अंदर आग छोड़ दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों कि मैं आपको झूठ बोल दूं कि मैं संसद भवन में आग लगवा दूंगा या वो लगवा दूंगा, ऐसा नहीं है। जो रियलिटी है मैं वही आपको बताऊंगा और वही काम करके दिखाऊंगा। आपने कंट्री नेम बताना है, क्योंकि दोस्तों देखो अब तक हमने जितना वेट करना था वो कर लिया, नेताजी का भी कर लिया, मंत्री जी का भी कर लिया। तो मुझे नहीं लग रहा कि इंडियन गवर्नमेंट या बाहर की जितनी भी गवर्नमेंट है सब मिली पड़ी है शायद, तो वो इतनी जल्दी मेरे को सामने लाएगी नहीं देश की। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको पता है कि द ग्रेट साइलेंट रवि की हमसे अलग है, इस पर शक्तियां जरूर है, शायद उनको ये सारी चीजें पता है कि उनसे ज्यादा शक्ति है रवि के पास, लेकिन वो उसको सदुपयोग करना चाहता है, वो हमारे संग मिलेगा नहीं। तो दोस्तों हमने करना है पूरे वर्ल्ड का भला, हमने करना है अच्छा भला, इंसानियत जगानी लोगों के अंदर, यानी कि अच्छे काम करने, लोगों के दुखों से लोगों को बाहर निकालना है। तो हमने फंसाना नहीं है। अगर कोई गरीब है जिसपे झुग्गी है, जो झुग्गी भी नहीं है रहने के लिए, बाहर रोडों पे सो रहे हैं, उनके लिए अच्छा सोचना है, यानी कि गरीबी से लोगों को, इंडिया को, भारत को बाहर निकालना है पूरा, और इस पूरे वर्ल्ड के बारे में अच्छा सोचना है। तो हमने वो काम करना है, हमने पैसों में नहीं बिकना दोस्तों। अगर मैं पैसों में बिकने में आ जाऊं तो आपको लिटरली बताता हूं, मेरे को प्रॉपर जेन्युइन इल्यूमिनाटी कंपनी का कॉल आया था, उन्होंने प्रॉपर मेरे को पैसे डालने के लिए भी बोला कि हाँ हम डाल रहे हैं, आप एक वीडियो बना के और ऐसे ऐसे प्रेयर करो, और ऐसे ये उन्होंने मेरे को बताया कि लेफ्ट हैंड ऊपर करो, राइट हैंड हार्ट पे रखो और वीडियो बना के दो, हम आपको पैसे एडवांस में देने के लिए भी तैयार है। मैं ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने मेरे को बहुत बातें बोली। तो काफी सारी इल्यूमिनाटी कंपनी मेरे को ज्वाइन करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? क्योंकि उनको पता है सच में इसके पास पावर्स है, ये सिर्फ मजाक नहीं कर रहा। ये तो पावर्स की ही पूरे वर्ल्ड में वैल्यू दोस्तों, और पावर्स के हिसाब से ही पूरा वर्ल्ड चलता है। और जब ये अगर ये बात आपको झूठ लगे कि रवि कहीं झूठ बोल रहा है कि नहीं जी शक्तियों से देश नहीं चलता, पढ़ लिख के नॉलेज से या फिर वैसे देश चलता है, अगर ऐसा है तो आज से हम आपको काम करके दिखाएंगे और उसका रिजल्ट लाके दिखाएंगे, तो आप अपने आप समझ जाएंगे। तो आज से हमें संसद भवन जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी नेता मंत्री के पास जाने की जरूरत, ना हमें किसी का वेट करना। अब हमने काम करना है, और इस आने वाले 9 दिन में दोस्तों बहुत बड़ा हंगामा मैं पूरे वर्ल्ड में करने वाला हूं। इस 9-10 दिनों के अंदर मैं अपनी जितने भी शक्तियां हैं उसका सबका प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कभी भी घी वगैरह जो जम जाता है, कभी सीधी उंगली से ना निकले तो उसमें उंगली टेढ़ी करके उसको निकालना पड़ता है। तो दोस्तों अब हमें दैविक शक्तियों का जो भी हमें सुपर पावर मिली है, तो मैंने भगवान से पूछा है, भगवान से सारी बात जो भी मेरे को पता चलता है, वो धीरे धीरे एहसास जो भी होता है उसके बारे में मैंने पता करा है। तो ईश्वर ने कहा कि देख सामने आने के लिए हर किसी ने शक्ति का प्रदर्शन करा है, इसमें तू कोई नया काम नहीं कर रहा। तो अगर तू भी कर रहा है तो ईश्वर की नजर में वो पाप नहीं है, क्योंकि तू कर रहा है लोगों के भला करने के लिए सामने आना चाहता है, और दुनिया ने करना सिर्फ अपने आप को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनाने के लिए। और तू अगर अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा तो तू लोगों के भला करने के लिए शक्ति का उपयोग कर रहा है। अगर उसमें इतना सा नुकसान होने के बाद इतना ज्यादा लोगों का फायदा होता है, तो भगवान की नजर में वो नुकसान नहीं रहता। इस बात को आपने समझना, जो ईश्वर ने मेरे को शिक्षा दी, जो ईश्वर ने मेरे को ज्ञान दिया, क्योंकि ये चीज मुझे भी पता है कि जब मैं पावर छोड़ूंगा तो कई कंट्रियों में जा पे भी मैं कहूंगा, वहां पर आग भी लग जाएगी बहुत भयंकर भयंकर, और वहां बाढ़े भी आ जाएगी, वहां भूकंप भी आ जाएगा, तूफान भी आ जाएगा, जैसे आप कहोगे वैसे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपके लिए दोस्तों बहुत बड़ी बात होगी कि यार ये रवि भाई क्या बता रहा है हमें, और ये कैसे करके दिखाएगा इस काम को। तो दोस्तों मेरे लिए भी ये पहले बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जब मैंने समझा इस चीज को,
जब ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, सारी चीजों से मेरे को बताया कि बेटा तेरे अंदर भी हमने पावर्स दिया है, तू भी इस काम को कर सकता है और तू लोगों का भला करना चाहता है, तो तेरे को देश के आगे सामने आना बहुत जरूरी है। और तेरे बारे में सारी प्रेडिक्शंस हुई थी, तो मेरे बारे में प्रेडिक्शंस हुई, फिर भगवान ने शक्तियां भी दी और मेरे को अर्धचंद्र दिया, जिससे मेरे को ज्ञान दिया सारा भगवान ने। तो वो चीजें मेरे साथ घटित हो रही है, तो तभी मैं आपको ये सारी बातें बोलता हूँ और तभी मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। नहीं तो दोस्तों आज तक आप पूरे भारत में एक भी ऐसा ग्रेट साइरन सुप्रीम या जो भी ये कल्कि वगैरह बन रहे हैं, इनमें से एक भी इंसान दिखा दो जिसने आपको ये बात बोली हो कि काम आपका मतलब बात आपकी और उसका काम आपका और रिजल्ट हम लाके दिखाएंगे उसका। यानी कि बातें आपने बतानी है कि आप ये करके दिखाओ और उसका रिजल्ट द ग्रेट साइरन रवि घई लाके दिखाएंगे। क्योंकि जब आप किसी की शक्तियों से परिपूर्ण हो गए, यानी किसी की शक्तियों को जानोगे और उसके काम का रिजल्ट देखोगे, तभी तो उसको द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम मानोगे। या ऐसे नॉर्मल किसी को बात करने वाले को, या जो 12 साल से अर्पित सिंघल जैसे घर पे बैठे हुए हैं सुप्रीम बन रहे हैं, उनको मान लोगे? नहीं, उनकी चिट्ठी खत्म हो चुकी है दोस्तों, उनकी कुछ दिनों की रह गई है, जब रिजल्ट आने दिखेगी आपको। जैसे पहले भी 2-3 रिजल्ट मैंने आपको लाके दिखाए थे। तो आज हम दोस्तों 1-2 थोड़े से कमेंट पढ़ेंगे 10-15 मिनट, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि आज से हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उस काम के लिए कि कहां पर क्या क्या करना है। क्योंकि दोस्तों जब तक हम शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, शक्ति का मतलब लोगों को नहीं दिलाएंगे एहसास, तो उसके तब तक इनको समझ नहीं आएगी, तब तक ये ग्रेट साइलेंट को सामने नहीं लाएंगे जो रियलिटी है। तो आज से मैं बहुत भयंकर वाली शक्तियां पूरे वर्ल्ड में छोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैंने बहुत अपने आप को रोक रखा था। 21 दिसंबर तक मैंने लास्ट रोकना था, जो मैंने आपको बोल दिया था। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 22 दिसंबर से द ग्रेट साइलेंट रवि घई अपना काम करेगा और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन पूरे वर्ल्ड को दिखाएगा और पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि सच में द ग्रेट साइलेंट रवि घई है कौन। सब समझ आ जाएगी उनको ये। तो दोस्तों जब तक लोग शक्तियों का प्रयोग नहीं करते तब तक देश के सामने नहीं आ पाते, ये चीज है। तो पार्लियामेंट में हम ऐसे नहीं कर सकते दोस्तों कि आपको कि सीधा पार्लियामेंट में आप आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं होता। और एक सेकंड रुकना, ये ऊपर के कमेंट गायब क्यों हो रहे हैं दोस्तों? एक सेकंड रुकना, ऊपर के कमेंट सारे गायब हो गए। जो अभी सौरभ जी ने किए तो उसके नीचे के कमेंट सारे गायब हो गए, नहीं दिख रहे मेरे को नीचे की तरफ, अपने आप कमेंट हट रहे हैं। चलो देखते हैं जिसके दिख जाते हैं। तो राजेश कुमार जी हेल्प कर रही है, और 21-43 ये पता नहीं क्या लिखा है। एमडी नेसर जी कह रहे हैं हाय, हेलो हेलो सर एमडी जी। और ललित मोहता जी कह रहे हैं पाकिस्तान और चाइना में आग लगवा दो। देखो सर जो भी कंट्री है, चलो बात करते हैं। आप लोग बताएं दोस्तों किस कंट्री में आप देखना चाहते हो कि भयंकर आग द ग्रेट साइलेंट रवि घई अपने ईश्वर से प्रार्थना करके और अपनी सुपर पावर का यूज करके जैसे भी यह करे। और उसके बाद दोस्तों देखो हो सकता है आप लोग सोच के देखो छोटा सा, क्योंकि मैं एक छोटी मोटी कंट्री में आग नहीं लगाऊंगा, यानी कि आप लोग कहो कि किसी छोटे देश में ऐसा कर दो, ऐसा नहीं है। पावर बड़ी है तो बड़े देश से हम लोग वो करेंगे, यानी कि कोई बड़ी कंट्री हो, यानी कि बड़ी कंट्री का जाना माना नाम हो, उसको हम ढंग से इसे हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इतना तंग कर देंगे, इतना तंग कर देंगे। उसके बाद जैसे रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट आने में दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, आप लोग ये नहीं कहोगे कि आपने आज काम करा तो 10 दिन हो गए, 10 दिन में रिजल्ट नहीं आया, नहीं। क्योंकि रिजल्ट ईश्वर ने देना होता है, मेरी प्रेयर ईश्वर सुनते हैं। जो रियलिटी मैंने आपको बताई है, मैंने कल भी बताया ना आपको कि कोरोना वायरस जो है मेरे को मारना चाहते थे ये लोग, फिर मैंने प्रेयर करी तो ईश्वर ने उसका रिजल्ट मेरे को दिखाया और वो चीज घटित हुई फ्यूचर में। तो यही रियलिटी है। मैं प्रेयर करूंगा, मैं भगवान से, न्याय के देवता शनिदेव से प्रेयर करूंगा कि मेरे बारे में जब ऐसा लिखा हुआ है, सारी मेरी बारे में प्रेडिक्शन हुई है, तो मेरे को देश के सामने नहीं लाया जा रहा और सब शक्ति का प्रदर्शन करके देश के सामने आते हैं और अपनी सत्ता को हासिल करते हैं। तो मेरे को सत्ता हासिल करने का शौक नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो शायद इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके पूरे वर्ल्ड को दिखाए कि ऐसी शक्ति है, तो शायद इसलिए वो लेट कर रही है। नहीं तो इंडियन गवर्नमेंट को सब कुछ पता है मेरे बारे में कि द ग्रेट साइलेंट रवि घई के पास कौन कौन सी पावर्स है। तो दोस्तों आज से सिर्फ पावर्स का यूज करेंगे और सारे रिजल्ट आपको लाके दिखाएंगे। और दोस्तों ये एक सेकंड होना, ये समझ नहीं आ रहा है एकदम से ना, ऊपर के कमेंट सारे निकल के गायब हो गए। तो अर्पित जी कह रहे हैं इमरान खान के सर में आग लगा दो। देखो अर्पित सिंघल जी कितना अच्छा मजाक कर रहे, कह रहे इमरान खान के सर में आग लगा दो। कोई बात नहीं सर, करो अर्पित सिंघल जी, आपकी कहानी ज्यादा दिन की नहीं रह गई है, कुछ दिनों की रह गई है, और लोगों को समझ आ जाएगी अपने आप ही, जब रिजल्ट देखेंगे अपने आप समझ आ जाएगी सबको। तो कुणाल जोशी जी कह रहे हैं ये सही है, बोलो जय श्री रवि द ग्रेट सुप्रीम, क्या स्वर्ग में भी सुंदरी धोखा देती है? ये विनय कुमार जी जब भी आते हैं ये तो लड़कियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि द ग्रेट साइलेंट क्या स्वर्ग में भी सुंदरी धोखा देती है? सर ये सर चीजें ना पूछे, मैं ज्ञान देने आया हूं, मैं कोई लड़कियों की, औरतों की, लेडीज की और ये सब चीजें बातें नहीं करने हैं। जो पहले हुआ है, जो ईश्वर ने करा है, जो स्वर्ग में होता है वो सब होता है, उसमें कोई गलत थोड़ी है, वहां भी धोखा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो गोविंद जी कह रहे हैं जय श्री रवि, सब कह रहे हैं। तो ये कह रहे सर जी पाकिस्तान और चाइना में आग को गोला छोड़ो ताकि काल नहीं परसों न्यूज में आए। अच्छा देखो दोस्तों, चलो चाइना का आप लोग कह रहे हो बार बार कि चाइना में छोड़ो, ठीक है मान लिया हम चाइना में छोड़ते हैं।
आज मैंने एक डायरी बनाई है दोस्तों, डायरी बनाई है। पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, एक चीज को समझ के देखो। कल मेरे को काफी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे कि आपने हमें बोर कर दिया, मतलब 2 घंटे का वो तो बताया, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारी उम्मीद पे पानी फेर दिया, क्योंकि आपने शक्ति का प्रदर्शन टेलीकिनेसिस सुपर पावर दिखाने के लिए कहा था, ये था। तो दोस्तों एक बात सोच के देखना, जब भी कोई स्कूल में जाता है, एक एग्जाम्पल देता हूं, जब कोई स्कूल में जाता है और जाके पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई करने के बाद क्या टीचर से हम पहले स्टार्टिंग में ही ये कहते हैं कि आप हमारा रिजल्ट दे दो? नहीं कहते ना। हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, हर चीज सीखते हैं, उसके बाद जब हम एग्जाम दे देते हैं उसके बाद उसका रिजल्ट हमें मिलता है, ऐसा होता है ना। तो दोस्तों एक दिन में आप लोग कहो कि हर चीज करके दिखा दो, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़े से आप बने रहोगे मेरे संग तो आपको अपने आप सारी रियलिटी पता चल जाएगी, ये है। तो दोस्तों अब आप लोग बताएं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताएं। और ये अभिषेक सिंघल टीम के लिए बता दे, तो अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल की टीम के लिए जो इन्होंने कल करा, जैसे जो भी इनके काफी फ्रेंड्स आए वो सारे नए फ्रेंड्स थे और इन्हीं के ये सारे टीम के फ्रेंड्स थे और वही सारी ये हरकतें कर रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूं होता क्या दोस्तों, जब भी कोई एक इंसान, कोई भी एक अच्छा इंसान आगे बढ़ने की सोचेगा, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। एक क्या करना है, जैसे आपने देखा ना कि पहले हमारे टाइम पे, बहुत पहले आप जाओगे, आज से 20-30 साल पुरानी बात देखोगे, तो छत पे एक एंटीना लगता था जिससे कि हम लोग टीवी की तार आती थी और टीवी अटैच होता था, टीवी को नेटवर्क मिलता था। तो इस टाइप का एक एंटीना बना के ना, उसके ऊपर एक जलेबी रख के हम लोग देखेंगे, एक जलेबी रखेंगे, उसमें चाशनी वगैरह होती है और नीचे कॉकरोच होते हैं उसके नीचे। तो क्या होता है कि जब भी एक कॉकरोच उस जलेबी के रस को या उस जलेबी को खाने जाएगा, तो बाकी कॉकरोच क्या करते हैं, उसको खींच के नीचे कर देते हैं, यानी कि उसको ऊपर चढ़ने नहीं देते। और इस चक्कर में उस जलेबी को कोई भी नहीं खा पाता। क्यों नहीं खा पाते? क्योंकि हर कॉकरोच यही करता है, उस कॉकरोच को नीचे उतारने की वो करता है कि ये नीचे उतरे आगे ना जाए, ये नीचे उतरे ये आगे ना बढ़े। तो यही काम ये अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कल बहुत बड़ा मजाक करा, इतने सारे हंसी के वो भेजे और कंटिन्यूली ऐसे ऐसे कमेंट्स करे जो नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी शॉप पूरी बंद हो जाएगी, इनकी दुकान पूरी ढंग से बंद हो जाएगी। अगर द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम के बारे में पता चल गया तो इनके सारे फॉलोवर्स धीरे धीरे जैसे आ ही गए हैं काफी सारे, तो और वैसे ही करते करते सारे फॉलोवर्स हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस चीज से बहुत शायद जेलस फील करते हैं ये लोग। तो मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे को इनसे वो नहीं है, मैंने अपना काम करना है और मेरा काम बोलेगा। मेरी सिर्फ अर्पित सिंघल जी की तरह ये नहीं है कि कुछ गाइडों से या चुरा के आपको लिख के टाइप कर दिया फेसबुक में और यही बस सुप्रीम हो गया, ऐसा नहीं होता। सुप्रीम काम करके दिखाएगा देश के भले के लिए, ये है। तो दोस्तों अब हम आपसे क्वेश्चन, कमेंट्स तो काफी आ रहे हैं, आप ये बताएं हमें कि अब ऐसी कौन सी कंट्रियों में, आप कोई सी भी कंट्रियों के नाम बताएं, ऐसी कंट्रियों के नाम बताएं। और लेकिन दोस्तों ये तय है कि जब मैं छोड़ूंगा, इस पावर्स को छोड़ूंगा या भगवान से प्रेयर करूंगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो वो कंट्री 100% है वो युद्ध करने के लिए, मतलब वो हो जाएगी, यानी कि ये चीजें बढ़ जाएगी, वर्ल्ड वार की तरफ देश चले जाएगी। तो ये चीज जो भी होगी, अब मेरे को लग रहा है शायद गवर्नमेंट चाह रही है कि होए, क्योंकि हम डरते नहीं है, तो ठीक है फिर अब हम कर देते हैं। अब गवर्नमेंट जब नहीं आ रही, नेताजी बहुत लेट कर रहे हैं, तो इस अगले 10 दिन में मैं वो मतलब बहुत हंगामा कर दूंगा, बहुत अपनी शक्तियों को, जितनी भी मेरे पे शक्तियां है उसका मैं प्रदर्शन करूंगा, और उसके बाद धीरे धीरे उसका आपको रिजल्ट दिखता रहेगा और काफी अच्छे स्ट्रांगली रिजल्ट दिखेगा आपको, छोटे मोटे रिजल्ट नहीं दिखेंगे, ये है। तो दोस्तों आप लोग कंट्री का नाम बताएं, आप लोग क्या देखना चाहते हो, क्योंकि अब शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ेगा तभी देश के सामने आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते क्योंकि ये नहीं आने देंगे, ये है। तो ये आयुष राम राजा जी कह रहे हैं चाइना और तुर्की। चलो जी, चाइना के बार बार नाम आ रहे तो हम चाइना कंट्री का नाम लिख लेते हैं। पहली कंट्री हमने लिख ली दोस्तों, चाइना। और दोस्तों कल मेरे, आज आप मेरा हाथ देख लो, ये देखो, मैं एक चीज दिखा देता हूं। क्योंकि जब पावर्स को हम लोग बनाते हैं, जब उस ऊर्जा को हम क्रिएट करते हैं छोड़ने से पहले, आप लोग ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम उस ऊर्जा को छोड़ते हैं क्रिएट करने से पहले, तो वो ऊर्जा बहुत गर्म होती है, क्योंकि जो अग्नि राफेल होती है, जो आग की जो राफेल होती है, जिसे ये राफेल कहते हैं, होती तो एक ऊर्जा ही है, ये ऊर्जा का गोला होता है, लेकिन ये लोग राफेल क्या कह के आपको दिखाते हैं। तो आग की राफेल ही समझ लो, जो अग्नि राफेल है, उससे मेरे हाथ में भी जलने की बहुत वो हो सकती है। तो आज मेरे हाथ में आप लोग देख लो छाले नहीं है, मैं आपको दोनों हाथ दिखा देता हूं, मेरे हाथों में कोई भी छाला नहीं है, आप ध्यान से देख सकते हो। लेकिन ये देखो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, लेकिन जब मैं उसका प्रदर्शन करूंगा तो मेरे हाथ में छाले हो जाएंगे, यानी कि इतने मोटे बड़े कुछ मतलब छाले टाइप के हो जाते हैं, ये है। क्योंकि पहले मैंने कर रखा यूज, तो मेरे हाथ में छाले हो गए थे, तो वो थोड़े से छाले हो जाएंगे, क्योंकि पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है जब हम बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा गर्म पावर होती है, उसको पहले संभालना पड़ता है स्ट्रांगली, मतलब छोड़ने के लिए पावर की रिजल्ट अच्छे से आए, तो उसको थोड़ा सा रोकना पड़ता है अपने हाथ में उस ऊर्जा को। और वो ऊर्जा बहुत ज्यादा वार्मफुल, यानी कि बहुत ज्यादा वार्म या गर्म होती है, तो उसको इतनी इजिली हम लोग अपने हाथ में नहीं रख सकते, आम इंसान नहीं रख सकता, ये है। तो ये तो मुझे ईश्वर ने दैविक शक्तियां दी है, तो मैं रख सकता हूं उसको थोड़ी देर और उसको वो कर सकता हूं हैंडल, तो ये है। तो चाइना से तो वैसे ही बहुत बड़ा वो है कि मतलब भारत से काफी उसकी मतलब बहसबाजी चलती है, बनती नहीं है। और शायद चाइना के बारे में नरेंद्र मोदी जी भी कुछ नहीं बोलते, जिनपिंग के बारे में नहीं बोलते, तो हम नहीं डरते, द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम नहीं डरता किससे भी। तो द ग्रेट साइलेंस ने आपकी विनती सुन ली, जो भी आपने बताया, चाइना में हम आग लगवाने वाले, भयंकर आग लगवाने वाले, भयंकर हम बाढ़ लाने वाले चाइना के अंदर दोबारा अब।
और जो भी हम भूकंप वगैरह ला सकते हैं वो सारी चीजें लाएगी। लेकिन दोस्तों भूकंप नहीं लाएगी, क्योंकि भूकंप में क्या होता है, लाने को हम ला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग जितना भी हंस रहे हैं, कवि नेक जी, ये सारे अर्पित सिंघल जी की टीम से है ये सारे। तो दोस्तों भूकंप हम नहीं अभी नहीं लाएंगे, क्योंकि भूकंप हम आपको लाके दिखाएंगे बाद में, जब भी आप कहोगे। क्योंकि भूकंप से अगर कोई भी बिल्डिंग मारे गिरेंगे, वहां लोगों के मरने का बहुत ज्यादा डर है। तो हम लोगों को मारना नहीं चाहते, हमारी मजबूरी बना दी है गवर्नमेंट ने कि आप शक्तियों को दिखाओ। और दोस्तों जब शक्तियों का एहसास आपको होगा, जब उसके रिजल्ट आएंगे, तो आप समझ जाओगे कि जो देश चलाया जाता है, कंट्री चलाई जाती है, वो शक्तियों से चलाई जाती है, और ये नॉलेज और ये पढ़ाई लिखाई करके नहीं चलाई जाती। ये है तभी एक नॉर्मल एक चाय बनाने वाला इंसान भी प्रधानमंत्री देश का बन जाता है। जैसे आपने सुना हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी का चाय का काम था पहले, इस टाइप की आपने बातें सुनी हुई है ये। तो दोस्तों एक तो हमने चाइना कंट्री लिख ली। अब दोस्तों दूसरी हम क्या करेंगे, आप लोग और बताओ, और कौन सी कंट्री में आप आग देखना चाहते हो जिन्होंने भारत के बारे में गलत बोला हो या गलत किया हो भारत के साथ। अब जैसे एक वो है बिल गेट्स है, बिल गेट्स ने बहुत गलत करा, भारत के लोगों के संग क्या करा, 46,000 लोगों को या अपाहिज बनाया, गरीब बंदों को, जिसको उसने उसमें वैक्सीन ट्राई करी, और 46,000 बंदों को अपाहिज बनाया गया, यानी कि उनको चलने से एकदम लंगड़ा बगड़ा टाइप का वैक्सीन ट्राई करके बना दिया गया। तो दोस्तों अगर आप लोग कहो तो बिल गेट्स को, जैसे आप कहोगे, आपके कहने पे मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, और बिल गेट्स का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वो चाहे हॉस्पिटल में जाए, चाहे उसकी डेथ हो जाए, या कुछ भी हो जाए, जैसे आप कहोगे वैसे। क्योंकि अब हम डरने नहीं वाले, हम शक्तियों पे आ गए, तो हम खुल के काम करेंगे अब। क्योंकि द ग्रेट साइलेंट नेविगेटर या तो काम करता नहीं, और जब करता है तो खुल के करता है। तो अगर आप बताओ, ये भारत के संग हमारे गलत हुआ, ये हमारे भारत के संग गलत हुआ। हमारे भारत के 46,000 लोगों को अपाहिज बनाया गया सिर्फ एक वैक्सीन के चक्कर में, और छोटे छोटे बच्चों को अपाहिज कर दिया गया, और काफी बच्चे उसमें मर भी गए थे। ये यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, किसी वैक्सीन को ट्राई करना था, ये है, गरीब बच्चों को लिया गया था। तो आप बताओ कि कैसा करना है, क्या करना चाहिए, बिल गेट्स के साथ क्या करना चाहिए, आप बताओ। दोस्तों हमारी बातों को बहुत वो लेके चले, क्योंकि अगर मैं इस काम को नहीं कर पाया, तो मुझे भी पता है कि आप लोग कहोगे कि ये कोई ग्रेट साइलेंट नहीं है, सिर्फ बातें कर रहा है। तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या ऐसे नहीं है, सिर्फ ये बातें नहीं है, क्योंकि आम इंसानों के लिए ये शक्तियां मजाक होगी, लेकिन मेरे पास है, मैंने उसका यूज करा है, तो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ और करके दिखाऊंगा। तो ये आप लोग बताओ बिल गेट्स के साथ क्या करना चाहिए। अमेरिका, अमन सिंघल जी कह रहे हैं कि अमेरिका को, अमेरिका में वो कर दो। चलो ठीक है, अमन जी बहुत अच्छे इंसान है, अमन जी की भी एक बात सुन ली, एक अमेरिका लिख दिया, ठीक है जी। अब आने वाले टाइम में सुपर पावर और अमेरिका को मिलाने वाले हैं, क्योंकि रवि गई छोटी मोटी कंट्री को वैसे भी नहीं लाएगा, खिलाएगा तो ऐसी स्ट्रॉन्ग कंट्री को लाएगा कि पता चले कि वाकई में कुछ पावर्स है। तो दोस्तों एक अमेरिका को हम लोग हिला लेते हैं, यानी कि अमेरिका का ऐसी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे कि अमेरिका भी याद रखेगा। और करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट आ नहीं रही अमेरिका का, शायद हो सकता है अमेरिका से ही ऑर्डर ना आ रहे हो, क्योंकि आईसीजे जो होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मोस्टली सारे ऑर्डर तो अमेरिका से ही चलते हैं, सुपर पावर अमेरिका से ही चलते हैं। शायद अमेरिका ने रोक रखा हो भारत को कि नहीं, आप द ग्रेट साइलेंट को सामने नहीं लाओगे, क्योंकि वो है, ये वो है। क्योंकि एक्चुअली दोस्तों देखो, मैं तो सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, मैं किसी कंट्री को इफेक्ट नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे कोई मजबूर ना करे। अब जब ये मुझे मजबूर करेंगे, तो मुझे शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ेगा, ये सच है, ठीक है। तो अब क्या है, हम अमेरिका को हिलाएंगे। अमेरिका में बाढ़ और आगजनी आपको दिखेगी बहुत ज्यादा, एक चाइना में आग और बहुत ज्यादा बाढ़ वगैरह ये सारी चीजें दिखेगी आपको, और बहुत भयंकर तरीके से दिखेगी दोस्तों, छोटी मोटी नहीं दिखेगी। अभी तक तो अभी आई नहीं, अब आपको देखना कि कैसी भयंकर इनके अमेरिका को और चाइना को पूरा हिला के दिखाता हूं। और जो मेरे को बताओ आप, जैसे और कौन कौन सी आप कंट्री को देखना चाहते हो, जैसे और भी है, व्लादिमीर पुतिन की रशिया कंट्री है, या और भी है, अगर और भी कुछ है तो आप बताएं, हम सबके लिए काम करेंगे, सारी कंट्रियों में इफेक्ट छोड़ेंगे, और उसके बाद देखते हैं काका से रिजल्ट आ रहे हैं, और काका से हम आपको रिजल्ट दे रहे हैं वापसी। अबाउट सेकंड कमी, जो भी है आप लिखो। तो दोस्तों आप लोग बताएं क्या क्या देखना चाहते हैं। बाकी ये अभिषेक सिंघल जी की, जो भी अर्पित सिंघल जी की टीम है, ये जो भी मजाक करते हैं, इसको आप भूल जाए, फॉरगेट कर दे, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं है। ये हंसे गए, मैं डीमोटिवेट कभी नहीं होता दोस्तों, मेरे को अच्छे ने डीमोटिवेट किया। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, जब दैविक शक्ति आशीर्वाद आता है, तो ये लोग चाहते हैं कि आप लोग है ना दैविक शक्तियों से हट के असुर शक्तियों में आए। तो ये मेरे फेसबुक पे भी बहुत गलत गलत चीजें मेरे को दिखाते हैं, मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं होता। तो अर्पित सिंघल और अभिषेक सिंघल जितना मर्जी ट्राई कर ले, मेरा काम बोलेगा, द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम का काम बोलेगा, सिर्फ बातें नहीं बोलेगी। तो इसलिए मैं आपसे काम पूछ रहा हूँ, ये तो आप लोग काम बताएं। इनकी बहुत सारी टीम ने मेरे को ज्वाइन कर रखा है, वो सिर्फ आते इसलिए कि इसका काम बिगाड़े, लोग इसको पहचान ना पाए, लोगों को ये पता ना चले कि सच में ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है ये। तो ये कह रहे हैं एग्जैक्टली, कुणाल जोशी जी कह रहे हैं एग्जैक्टली डेट टाइम बताओ चाइना में आग का। देखो दोस्तों, मैं आज प्रेयर करूंगा,
आज रात ठीक मैं अभी लाइव सेशन खत्म होने के बाद, खाना खुना खाने के बाद मैं अपना पूजा पाठ में जो भी बैठता हूँ, वो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ के मैं न्याय के देवता शनिदेव जी से कहूंगा कि ऐसे ऐसे है ये द ग्रेट साइरन जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी उसको सामने नहीं ला रहे, तो हमें शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा और आप मेरा साथ दे। तो वो मैं ईश्वर से प्रेयर करूंगा, आज प्रेयर कर दूंगा, उसके बाद रिजल्ट आपको दिखेगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ ये काम हुआ है, जो ग्रेट साइरन ने कहा वो काम हुआ है। अब अमेरिका के और चाइना के बद से बदतर हाल करके दिखा दूंगा मैं, तभी आप मेरे को द ग्रेट साइरन सुप्रीम मानना। साथ में और कंट्री को आप नाम बताओ, और अगर आपको चाहते हो किसी को देखना कि ये अमेरिका को छोड़ के गोविंद राधे की जगह अमेरिका को छोड़ के, नहीं अमेरिका देखो सुपर पावर है, छोटी मोटी कंट्री को। और दोस्तों देखो अब ये जो कमेंट्स ऊपर जा रहे हैं वापसी नीचे मैं पढ़ नहीं पा रहा, यानी कि मैं नीचे करके पढ़ नहीं पा रहा, जो भी कमेंट्स ऊपर चले गई है शायद पता नहीं इन्होंने क्या करा है। तो ये श्वेता पटेल जी कह रही है बिल गेट्स के घर में आग लगा दो हम माने। देखो घर में नहीं, हम बिल गेट्स को हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं, यानी कि उसके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाएगी, आपको रिजल्ट आ जाएगा, न्यूज मीडिया पे आ जाएगा कि बिल गेट्स के साथ ये हो गया है, और या तो उसकी डेथ हो गई या फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसके संग ये हो गया है। इस टाइप का हम आपको रिजल्ट ला के दिखा देते हैं, और वो लाना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसने भारत के संग गलत करा, और जिन्होंने भारत के संग गलत करा तो द ग्रेट साइरन उनको नहीं छोड़ेगा, उनके साथ तो बदला लेगा ही लेगा। ये है। तो अब ये है कि अगर ये चाहते हैं कि हम पुरानी बातें भुला के नए काम से करें, तो उनको जल्दी से जल्दी द ग्रेट साइरन को सामने लाना चाहिए, और सारी बैठ के मीटिंग करके आपस में आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर सारी कंट्रियां रेडी है कि फ्यूचर में लोगों को अच्छा करने के लिए, लोगों के अंदर इंसानियत जगाने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, तो ठीक है, फिर तो द ग्रेट साइरन मान जाएगा। नहीं तो फिर अब शक्तियों का प्रदर्शन ऐसा करेंगे दोस्तों, बद से बदतर हाल ना कर दिया तो मेरा नाम रवि गई द ग्रेट साइरन नहीं, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको हम ये दिखा देंगे चाइना और अमेरिका का। और साथ में बिल गेट्स के हमने एक कंप्लेंट लिख लिया है, 3 कंप्लेंट हमने लिख लिया है। एक चाइना में बाढ़ आगजनी हम करवाएंगे और नो लिमिट करवाएंगे, छोटी मोटी आग और बाढ़ जनी नहीं करवाएंगे, ऐसी करवाएंगे कि सच में नानी याद दिलवा देंगे, और दिलवा देंगे मतलब दिलवा देंगे, सिर्फ बातें नहीं है। अभी आपको रिजल्ट दिखेगा तब आप लोग मानोगे कि रवि गई ने जो बताया था। इससे होगा क्या दोस्तों, आपको यह भी पता चल जाएगी कि हाँ सच में शक्तियां ही होती है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं आती, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। इससे आपको यह भी रियलिटी पता चल जाएगी। कैसे चल जाएगी? जब इसका रिजल्ट आएगा कि हाँ रवि गई ने ये करा, और रवि गई ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करा और हमें प्रूफ लाके दिया, प्रूफ दिखाया कि देखो ये रिजल्ट आया है। उसके बाद आपको बिलीव हो जाएगा मेरी बात से कि हाँ रवि गई जो है उसने सत्य बात बोली, ये प्राकृतिक आपदा नहीं होती, ये इंसानों को जो ईश्वर पावर देते हैं वही पूरे भारत को, पूरी कंट्री को चलाते हैं, और कुछ लोग गलत करते हैं। और लोग देखो दोस्तों, भगवान ने कहा अगर इतना सा गलत होके पूरे वर्ल्ड का इतना ज्यादा फायदा होता है तो आप भी शक्ति प्रदर्शन करें, ये है। और दोस्तों अगर आप कोरोना के बारे में आप कहोगे, क्योंकि अभी तक है ना लोगों के पास ये ज्ञान पहुंचा नहीं है, कोरोना अच्छे इंसानों के लिए नहीं है, अच्छे इंसानों को जबरदस्ती मारा जा रहा है। आप जब कहोगे सिर्फ आपने बोलना है कि सच में रवि गई, अगर आपकी प्रेयर में ये ताकत है, आप एक बार और प्रेयर करके लाओ, और एक बार और कोरोना की वेव्स लाके दिखाओ, और पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन दोबारा से करके दिखाओ। आप सिर्फ ये बोल के देखना कि हाँ रवि गई इस टाइम पे आप करके दिखाओ, इस महीने में करके दिखाओ, और मतलब आप अपनी शक्तियों का अपना प्रेयर करो, उसके बाद उसका रिजल्ट हमें लाके दिखाओ। तो जब आप कहोगे तब आप कहोगे पूरे 2021 में कोरोना चलता रहे, तो पूरे 2021 में कोरोना चलता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन असुरों को मरने दो। आम इंसान ने, अच्छे इंसानों ने किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना, चाहे कोरोना आपका पॉजिटिव आ जाए, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव आने के बाद भी आपने घर में ही रह के नॉर्मल काढ़ा पीना है। काढ़े में जो सामान होता है नॉर्मल, जो ये जो खड़े मसाले वगैरह हो गए इस टाइप का, ये करके पानी में काढ़ा वगैरह बना के, टेटे की जो टी वगैरह आती है ग्रीन टी वगैरह डाल के, और नींबू की कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू की लेमन वगैरह का यूज करा करो। सी उसको लेके आप लोग घर पे रहे। और जो टैबलेट्स हॉस्पिटल में देते हैं, जो नॉर्मल टैबलेट्स होती है जिनका हमने नाम सुना हुआ है, जैसे कोम्बी फ्लेम हो गई, या ये जो भी इस टाइप की टैबलेट देते हैं बुखार वगैरह उतारने की, वो जो टैबलेट आपने पहले सुनी है, सिर्फ उस टैबलेट्स को लो और घर पे रहो, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये है। लेकिन हॉस्पिटल में सिर्फ असुरों का काल होगा, यानी कि असुरों की मौत होगी। तो असुरों को दोस्तों मरने दो, क्योंकि इन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की थी, जैसे मैंने आपको बताया कल, ये मुझे नहीं मार पाए। आशीर्वाद था महादेव जी का, तो महादेव जी ने बचा लिया, और उसके बाद मैंने अपना बदला लिया। क्यों किया? क्योंकि ये करोड़ों जनसंख्या खत्म कर चुकी है, करोड़ों लोगों के घर बर्बाद कर चुके हैं दोस्तों असुर। ये जो जितनी भी ये कली की है ना टीम, ये जो कली के पास ये शक्ति है, इसी शक्ति पे वो चलता है। ऐसे नहीं शक्ति वो पूरे वर्ल्ड का लीडर बना पड़ा कली, उसकी पूरा वर्ल्ड इसलिए बात नहीं मानता, वो इसीलिए सारे बात मानते हैं क्योंकि उसके पास ये मौत का देने का भय, लोगों को जो मौत का भय देता है, उस चीज से सब उससे डरते हैं कि उसको पता है कि अगर जो कली का ऑर्डर नहीं मानेगा उसकी मौत पक्की कंफर्म है, तो इस भय से डरते हैं। और वो द ग्रेट साइरन का बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद उससे कहीं ज्यादा मेरे पास है। तो आने वाले टाइम पे उसका अंत भी करेंगे, जो भी है वो कली, जो भी अपने आप को बनता है, चाहे वो रोथस्चाइल्ड फैमिली हो, चाहे वो लूसीफर फैमिली हो, चाहे वो कोई सी भी हो, ये जितनी भी ये आपने सुने ना इल्यूमिनाटी वगैरह, ये सब कुछ जितने भी है, ये किसी भी फैमिली से कहीं से भी हो, उसको हम अंत जरूर करेंगे।
ये है। तो दोस्तों अब हमने 3 कंप्लेंट आपकी लिखी है, चाइना का बद से बदतर हाल, अमेरिका का बद से बदतर हाल, और बिल गेट्स का आने वाले टाइम में हॉस्पिटल या वहां पर आपको दिखेगा। और आप कंप्लेंट बताएं, 3 कंप्लेंट्स आपके हमने रिसीव कर लिए, जिसका हम आपको फ्यूचर में रिजल्ट दिखाई गई है। तो आगे आप बताएं, ये है श्वेता पटेल जी कह रहे हैं अमेरिका नहीं पाकिस्तान ले लो। नहीं, पाकिस्तान को नहीं। देखो दोस्तों ऐसा नहीं है, देखो पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि सारी आतंकवादी है। पाकिस्तान में 80% ऐसे भी इंसान है जो 4 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं, वहां छोटे बच्चे भी है, चाहे वो मुसलमान बच्चे हैं चाहे जो भी है, उनका कोई कसूर नहीं है। सिर्फ 20% ऐसे आतंकवादी है जिनका कसूर है। तो हम 20% के लिए हम 80% शरीफ लोगों को नहीं मार सकते। इस बात को एक बार सोच के देखो। ये शायद ये अब ऊपर चला गया, दिख नहीं रहा मेरे को, शायद पटेल जी कोई थी, श्वेता पटेल जी शायद थी, वो कमेंट मेरे को दोबारा दिख नहीं रहा, ऊपर चला गया। तो दोस्तों हम किसी 20% आतंकवादियों के लिए 80% अच्छी इनोसेंट पीपल को हम नहीं मार सकते, ये हमारा धर्म नहीं बोलता। ये है सुपर पावर अमेरिका पे हम क्यों ट्राई करेंगे, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका अपने आप में सच में सुपर पावर शायद बनता है, तभी इन्होंने इतने बड़े बड़े काम करे जो भारत के लोगों को मारने की कोशिश करी, दवाई बना के 46,000 लोगों को बिल गेट्स ने मारा, और वो अमेरिका में आराम से रह रहा है। तो अमेरिका को सब कुछ पता होने के बाद भी बिल गेट्स को सजा नहीं दी गई, ये चीज है। तो इसके लिए इसका मतलब कि अमेरिका में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है, यानी कि अमेरिका जो है यूएस, वो चाहे कितना ही बड़ा पावरफुल हो, सुपर पावर अमेरिका या कुछ भी हो, द ग्रेट साइलेंट के आगे कोई पावर नहीं चलती, ये पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड अच्छे से जानता है। ये है। तो दोस्तों मेरे को ज्यादा बातें बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को तो सिर्फ रिजल्ट आपको लाके दिखाने हैं, तो मैं रिजल्ट पे काम करूंगा। तो सौरभ कुमार जी कह रहे हैं इसराइल, हाँ इसराइल को हम कर सकते हैं, लेकिन इसराइल बहुत छोटी कंट्री है, ज्यादा इफेक्ट क्या डालना है इसमें। इसराइल कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, नॉर्मल छोटी सी कंट्री है, जैसे एक यूपी का स्टेट ले लो या दिल्ली का स्टेट ले लो, इस टाइप की कोई छोटी कंट्री है। तो इसराइल को आप रहने दे। सौरभ जी कोई और कंट्री का नाम बताए। तो ये अटलांटिका में आग लगाकर दिखाओ। नहीं, अटलांटिका से कभी हमारा कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, भारत का कुछ। मेरे को उस टाइप की चीज बताओ जैसे चाइना से भारत का लगता है, क्योंकि चाइना भारत का युद्ध होता रहता है, ठीक है ना। कोई भारत का फायदा भी तो उसमें। और अमेरिका ने भारत संग कुछ कई चीजें गलत करी, तो जो गलत करी, जो ये सुपर पावर दिखा रहे हैं, उसमें पता चलेगा ना कितनी बड़ी सुपर पावर अमेरिका है और कितनी बड़ी भारत सुपर पावर है। तो इसका रिजल्ट भी तो आएगा जब द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों आज से हिला दूंगा, मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, चाहे ये मजाक लगे। जब पूरे अमेरिका चाइना को हिला दूंगा इस आने वाले टाइम में, तो आप लोग समझ जाओगे कि सच में जो सेकंड कमिंग था, जिसके नाथदामा जी ने प्रेडिक्शन करी थी, वो आ चुका है। अभी तो फर्स्ट कमिंग चल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन सेकंड कमिंग आएगा उस दिन भारत को दुनिया सैल्यूट मारेगी और भारत बहुत रिच कंट्री बनेगा और बहुत आगे जाएगा, गरीबी वगैरह हर चीज खत्म भारत से, बहुत अच्छी चीजें होने वाली है भारत में। ये है। तो अभी सेकंड कमिंग आएगा, तो अब स्टार्टिंग करी है काम करने की, तो सेकंड कमिंग ऐसे ही आएगा। सेकंड कमिंग को अच्छे से पता है कि जो प्रदर्शन करना होता है वो शक्तियों से ही करना होता है, शक्तियों से ही देश चलाया जाता है, नहीं तो आम इंसान, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। तो आग नहीं लगानी वहां पर, अटलांटिका से हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी ये बीजू जी कह रहे किंग ओंग जोंग को भी जल्दी मारो, चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बोला। मानिक जमातिया, ये बिजोय मानिक जमातिया जी ने कुछ क्वेश्चन बोला है कि किंग ओंग जोंग, हाँ ये गलत काम करता है, जैसे 13-13 साल की बच्चियों को उठा के रेप करता है, तो ये द ग्रेट सन की नजर में गलत है। ये इंसानियत नहीं है कि किसी तुम स्कूल में जाके 13-13 साल की बच्चियों को उठा के उसके बाद उसको 8-8, 10-10 साल के लिए अपनी गर्लफ्रेंड रखेल बना के रखो, उनके संग एंजॉय करो, गलत काम करो, रेप्स करो उनके, तो ये गलत है। तो ठीक है, किंग ओंग जोंग को भी हम ले लेते हैं बिल गेट्स की तरह, ठीक है दोस्तों। तो 4 कंप्लेंट आपकी हो गई। चौथी हमने लिखी है किंग ओंग जॉन, यानी कि क्या है, नॉर्थ कोरिया। तो दोस्तों एक प्रेसिडेंट हमने ले लिया किंग ओंग जोंग, इसका हम ऐसा हाल कर देंगे दोस्तों, ऐसा हाल कर देंगे, अब आपको सच में रिजल्ट दिख जाएगा कि किंग ओंग जोंग के संग अब क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने 4 आपकी कंप्लेंट रिसीव कर ली है, जिसका हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे। पहली, चाइना को हिला देंगे, पूरा ढंग से हिला देंगे। अब चाहे वर्ल्ड वार हो, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि द ग्रेट साइलेंट को नहीं लाना, फिर चाहे वर्ल्ड वार हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीजें बाद में देखेंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। सामने आने के लिए हमें शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी है, और ये हर काम, ये सारे काम हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट ने करा है। क्यों करा है? क्योंकि वो अपनी सत्ता को चाहते थे। लेकिन रवि घई जो कर रहा है, इंसानों के भले के लिए कर रहा है। अगर इतने के संग गलत होगा तो आने वाले टाइम पे रवि घई उतने उससे 1000 गुना ज्यादा लोगों का, पूरे वर्ल्ड का भला करके दिखाएगा। तो अब पूरे वर्ल्ड को मैं चलने नहीं दूंगा दोस्तों, आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड को मैं चलने नहीं दूंगा। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा ही रहेगा जब तक द ग्रेट साइलेंट नहीं आएगा सामने। ये है। तो और कुछ बताए दोस्तों, और क्या क्या आप देखना चाहते हैं? जैसे जैसे आप बताओगे वैसे वैसे हम आपको रिजल्ट लाके दिखाएंगे। तो अमन सिंह जी पाकिस्तान कह रहे हैं, नहीं पाकिस्तान को भी छोड़ दो, बाद में बात करेंगे, देखेंगे क्या चक्कर है इनका। 20% के लिए 80% इनोसेंट पीपल को नहीं मारना हमने, बाकी पाकिस्तान से देखेंगे जब युद्ध होगा बाद में, तो उनके आर्मी वालों के साथ जो भी होता है वो देखेंगे। तो अमेरिका को सुपर पावर से हटाओ, तो अमेरिका को सुपर पावर से हटाओ, ये क्वेश्चन ऊपर निकल गया दोस्तों। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं आज, मेरे को ऊपर के मैं कमेंट्स पढ़ ही नहीं पा रहा, जितने भी आपके कमेंट्स निकल रहे हैं ऊपर के मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा, दोबारा रिसीव नहीं कर पा रहा, नीचे नहीं हो रहे कमेंट्स। ये है। तो
कब सतीश जी कह रहे कब आएंगे, तो अभिषेक सर सुप्रीम है। अभिषेक सर कोई सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम होते तो घर पे बैठे रहते, देश के लिए काम करते। अभिषेक सर को कुछ नहीं ये वो है। तो चंद्रकांत जी कह रहे हैं चाइना और अमेरिका को कोरोना की वजह से वैसे भी हालत खराब। यार कमेंट्स दोस्तों, इन्होंने पता नहीं क्या करा, ये कैसे रुकेंगे कमेंट्स, कमेंट्स रुक नहीं रहे इसमें। इसमें कमेंट्स आपके कंटिन्यूसली ऊपर जाए जा रहे हैं, और जो ऊपर जा रहे हैं उनको मैं दोबारा पढ़ नहीं पा रहा, उनको नीचे नहीं कर पा रहा। अभी ये कोई पता नहीं क्या बोल रहा था, मैं पढ़ नहीं पाया ये। तो विद या तो आप लोग रोके अभी थोड़ी देर के लिए, कमेंट रोके और ज्यादा कमेंट ना करें मेरे को, ताकि मैं उसको पढ़ पाऊँ सबको। जितने ऊपर निकल गए नहीं पढ़ पा रहा। तो ये कह रहे हैं कब आएगा रिजल्ट। सौरभ कुमार जी कह रहे हैं कब आएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट जल्दी आएगा, जैसे रिजल्ट आएगा आपको दिखता रहेगा। जैसे पहले मैंने 3 चीजें करके दिखाई थी, उसका रिजल्ट आ गया था। तो जैसे जैसे रिजल्ट आता रहेगा आपको हम अपडेट करते रहेंगे अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे भी अपडेट कर देंगे कि आपके कहने पे हमने ये काम करा था और इसका रिजल्ट आ गया, ये है। तो कर दीजिए लॉकडाउन 4 से 5। अरे यार ये क्या पढ़ ही नहीं पा रहे हम लोग। अभिषेक सर क्या लिखा है, माया कौन है। गोविंद जी कह रहे माया कौन है। माया क्या लक्ष्मी पैसा होता है इसमें क्या माया। तो ये पूछे गोविंद जी राधे जी माया कौन है। ये माया तो लक्ष्मी धन दौलत ही होती है, और क्या होता है अपने हाथ में। विजय जी कह रहे इंडिया में दोबारा लॉकडाउन होने मत दो। अब ये विजय जी कह रहे हैं इंडिया में दोबारा लॉकडाउन होने मत दो। ठीक है, लॉकडाउन तो चलेगा नहीं, लेकिन अभी ये चलता रहेगा। ये किसान आंदोलन इतनी जल्दी नहीं होगा, अभी बहुत बड़ा पंगा होने वाला है किसान आंदोलन में, जो मेरे को दिखा है। अभी फ्यूचर में पता चलेगा ये। तो ये सौरभ जी कह रहे हैं अपनी स्टोरी मत बोलो। नहीं सर, स्टोरी नहीं बोल रहे सौरभ जी, आप कल भी ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। स्टोरी कुछ नहीं बोल रहे हम, तो रिजल्ट लाके दिखा रहे हैं जो लोगों ने बताया। बाकी लोग अपने आप समझ जाएंगे, लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतना मतलब कॉमन सेंस है लोगों पे, कि जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप समझ जाएंगे सच में ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है भी, या वैसे ही सिर्फ बातें कर रहा है। वो रिजल्ट बोलेगा हमारा, हमारा काम बोलेगा, हमारी सिर्फ बातें नहीं बोलेंगे। तो कली का अंत करेगा कल की अवतार, यानी रवि की कल की है। नहीं, मैं कोई कल की नहीं हूं ना, मैं कोई कल की अवतार हूं ना, मैं कोई ऐसा हूं। अर्पित सिंगल जी कह रहे हैं, तो मैं कोई ऐसा कल की अवतार नहीं हूं। मैं एक अच्छा इंसान हूं। अच्छे कर्म करे तो भगवान ने मुझे उस लायक बनाया कि ऐसी पावर्स मेरे को दी कि मैं बहुत अच्छे से उस चीज को यूज कर सकता हूँ, और अच्छे से ये जितने भी काम गलत कर रहे हैं असुर लोग, इनको हिला सकता हूँ। जो भी ईश्वर मेरे को दिखा रहे हैं वैसे वैसे मैं काम कर सकता हूँ। बस यही है। मैं जो मेरे बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी, मैं वो इंसान हूँ द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम, जिसके बारे में प्रेडिक्शंस आज से जिससे काफी सारे प्रेडिक्टर नहीं करती, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मैं वो इंसान हूँ। तो इतना कुछ दोस्तों मैंने हर लाइव सेशन में बताया कि मैं कोई कल की भगवान नहीं हूँ, कोई अवतार नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक द ग्रेट साइलेंट। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि रवि भाई जी आप कल के अवतार हो, तो ये करके दिखाओ। कल के अवतार मेरे को मत बोला करो, मैं कल के अवतार नहीं हूं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कल के अवतार जो भी है वो कलयुग के एकदम अंत में आएंगे, जब बहुत ज्यादा अंत होगा कलयुग का। यानी कि जब उम्र 20-20 साल की रह जाएगी और बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएगा, तब होएगा, तब कल के अवतार जी का जन्म होगा। ये है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरे को बार बार कल के अवतार बोलो, मैं कोई कल के अवतार नहीं हूँ। तो कौन सा मॉल वो का है तुमने, और ग्रीनलैंड में आग लगा के दिखाओ। ग्रीनलैंड में आग लगाओ, ग्रीनलैंड से हमारा क्या मतलब। ग्रीनलैंड में भारत का कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो क्या अमेरिका में इनोसेंट नहीं है। देखो इनोसेंट अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका ने क्या है कि सुपर पावर बनते हैं, उनकी इकोनॉमिक वगैरह सही है, तो वहां की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर सकती है। जैसे बाढ़ वगैरह आएगी या आगजनी वगैरह वहां होती है, तो गवर्नमेंट वहां की स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कंट्री के पास वहां पैसा, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक वगैरह स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं उस पैसों से। अब नॉर्मल किसी गरीब कंट्री को गिरवा दोगे, वो पहले ही गिरे पड़े हैं, पहले ही गरीब है और उनकी कंट्री पहले ही नहीं चल रही, तो उसके बाद फिर उसी कंट्री को आप दोबारा ये करवाओगे तो वो गलत है ईश्वर की नजर में भी। तो मैं इसलिए मैं उस कंट्री को ले रहा हूँ। चाइना की जैसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक है, अमेरिका की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक है, और ये अपने आप को सुपर पावर भी बोलते हैं कि चाइना भी अपने आप को सुपर पावर बनाने वाला है इतने साल तक, और ये आपने न्यूज में सुना होगा। और अमेरिका जो सुपर पावर अमेरिका है, ये चीज आपने सुनी होगी। तो पंगा लेंगे तो अच्छी बड़ी कंट्री से लेंगे, छोटी मोटी कंट्री से क्या पंगा लेना, जिसमें पहले ही गरीबी वगैरह, उन पे पहले ही बेचारों के हालात ऐसे है, तो उनके संग हमने गलत नहीं करना। भगवान की नजर में हमने अपने आप को साफ रखना है। ये शक्ति का प्रदर्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका और चाइना से ऑर्डर आए भारत के पास कि हाँ आप द ग्रेट साइलेंट को सामने लाओ, नहीं तो इन्हीं की कंट्रियों के लिए हम बहुत ज्यादा गलत कर देंगे। अब सामने आने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं इनकी कंट्री के साथ। ये तो सौरभ जी कह रहे हैं इसराइल बहुत पावरफुल है, आप हल्के में ना ले। हाँ इसराइल पावरफुल है, ठीक है, लेकिन छोटी सी कंट्री है, छोड़ो कोई बात नहीं, हमारे आगे नहीं टिक पाएगा इसराइल हो चाहे कोई भी हो। तो पहले हम इनका रिजल्ट दिखाते हैं आपको, 4 रिजल्ट दिखाते हैं जो आपके लिखे। और कोई आपकी क्वेरी है, आप क्या क्या चाहते हो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम हमें ये करके दिखाए, और राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए और भारत के भले के लिए वो चीज होनी चाहिए, तब आप इसमें कमेंट्स में लिखो कि आप ये करके दिखाओ। जो जो मैं पढ़ पाऊंगा वो मैं उसमें उसका मैं आपके जो कंप्लेंट्स होगी उसको एक्सेप्ट करूंगा और उसका रिजल्ट आपको लाके दिखाऊंगा। ये है।
तो आप लोग इस टाइप की मेरे को बातें बताओ जिससे कि भारत का, जिसके संग, जिन्होंने भारत संग गलत किया हो, कुछ ना कुछ पंगा हो, इस टाइप की बात है। ये नहीं कि आप हर कंट्री का नाम लिख दो कि जिससे कोई मतलब नहीं है, कि जिससे कोई लेना देना नहीं, उसकी कंट्री में आग लगा दो, या उसकी कंट्री में बाढ़ ला दो, या उसकी कंट्री में भूकंप ला दो, ऐसा नहीं है। और कोशिश करेगा चाइना अमेरिका में भूकंप भी ला देंगे, ठीक है यार, जो होगा भगवान के ऊपर छोड़ देगा। भगवान ने कहा ना शक्ति का प्रदर्शन कर, तो शक्ति का प्रदर्शन अब करेंगे, ठीक है। भूकंप भी ला के दिखा देंगे, इसमें आ रहा है भूकंप भी ला के दिखाओ, तो भूकंप भी आपको ला के दिखा देंगे, ठीक है। तो कौन से ये कह रहे हैं भारत का सब गरीबी नाश कर दो। कवि नेक जी कह रहे हैं भारत की सब गरीबी नाश कर दो। तो गरीबी तो हटेगी जब तक ग्रेट साइलेंस सामने आ जाएगा, काम करेगा, तभी गरीबी हटेगी, क्योंकि उसका वे ऑफ स्टाइल, जो वे ऑफ वर्क होगा वो बहुत डिफरेंट होगा, अलग होगा। तो उसकी जो सोच होगी बहुत ऊंची लेवल की होगी, तो उस हिसाब से काम करेगी, तो ये है, तब होगा। तो सर दोबारा इब्राहिम को मारो, क्या है, दाऊद इब्राहिम को मारो। चलो ये डोली रोज जी कह रही है सर दाऊद इब्राहिम को मारो। तो दाऊद इब्राहिम को मारने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ आने वाले टाइम पे दाऊद द इब्राहिम जो भी इंसान है, वो जितना ही बड़ा गुंडा बदमाश या कुछ भी है, वो जिसकी भी, जैसे आप कहते हो कि वर्ल्ड ओन है, पूरे वर्ल्ड में उसका राज चलता है, ये है, वो दुबई में रहता है, शायद पूरे दुबई को उसने अरब कंट्री को अमीर बना दिया है, और शायद पाकिस्तान में रहता है, इस टाइप का आप लोग कहते हो, जो हम लोग सोशल मीडिया में सुनते हैं। तो दोस्तों हम ये जो भी आपने क्वेश्चन पूछा ऊपर चला गया, मैं दोबारा पढ़ नहीं पाऊंगा उसको। तो दाऊद इब्राहिम के लिए जिसने भी क्वेश्चन करा, शायद डोली राउत जी ऐसे कुछ था नाम, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ आने वाले टाइम में दाऊद इब्राहिम हो चाहे कोई भी हो, द ग्रेट सायरन के आगे कुछ नहीं चलता। क्योंकि द ग्रेट सायरन किसी को भी, जो जिसने गलत करा हो, किसी को का मतलब ये नहीं है कि इनोसेंट शरीफ लोगों के संग, नहीं, जिसने गलत करा हो भारत के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ गलत किया हो। तो दाऊद इब्राहिम बदमाश गुंडा है और बहुत बड़ा डॉन है, तो सिंपल सी बात है उसने मर्डर्स भी करवाए होगा, गलत काम भी कराया होगा, तो हम उसकी आप कंप्लेंट लिख लेते हैं। आने वाले टाइम में हम ये दाऊद इब्राहिम, रुक जाओ, दाऊद इब्राहिम ये कितना ही बड़ा बदमाश गुंडा हो या किसी भी कंट्री में, हमारा ये बाल भी बाका नहीं कर सकता, हमारे आसपास ये पहुंच भी नहीं सकता। आने से पहले, इसकी टीम आने से पहले उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, या कुछ भी हो जाएगा, हमारे तक तो वो पहुंच भी नहीं पाएगा, पहुंचना ही बहुत दूर की बात है। तो इसलिए द ग्रेट सायरन सुप्रीम खुल के बात बोलता है, क्यों? क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर उसको पहले ही रास्ते में खत्म कर देंगे, और चाहे उसको एक्सीडेंट करवा देगा उसकी टीम का, जो भी हो, जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो हमारे पास भेजने की, वो नहीं भेज पाएगा, कभी भी वो सक्सेस नहीं हो पाएगा इस बात में, ये। तो दाऊद इब्राहिम को भी हम करते हैं, एक काम करते हैं, उसको बीमारी लगवा देते हैं और उसको इंडिया ही बुलाते हैं। पहले आपको दाऊद इब्राहिम से ही मिलाएगी। कैसे? आप लोगों ने सुना होगा कि ये बड़े सारे डायलॉग आते हैं कि 12 मुल्कों की पुलिस दाऊद को ढूंढ रही है, फिर भी दाऊद डॉन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आपको द ग्रेट सायरन रवि गई इस नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाएगा, ठीक है? तब आप मानना कि सच में यार रवि गई ने क्या काम करके दिखाया। दाऊद इब्राहिम के दर्शन करा दिए सबको, एक डॉन के, जो वर्ल्ड डॉन है, उसको भारत में बुला दिया, और भारत में सबको स्टेडियम के अंदर दर्शन करा दिए। तो ये हम करवाने वाले फ्यूचर में दोस्तों, दाऊद इब्राहिम को हम भारत में बुलाएंगे और एक स्टेडियम में लाइव लाएंगे, और उससे बात भी करेंगे, उसका इंटरव्यू भी लेंगे, ठीक है यार, उसने जो भी करा काफी ऊंचे लेवल पे करा। ऐसा नहीं है कि हम उसको मारेंगे भारत में बुला के या उसको बंद करवा देंगे, ऐसा नहीं है। मीटिंग करेंगे, एक अच्छी सी पार्टी भी करेंगे, उसके साथ बैठ के आपका एक उम्मीद पूरी कर देंगे। जो ये डायलॉग है ना, इसको चेंज कर देगा द ग्रेट सायरन रवि, कि ये दाऊद इब्राहिम को ढूंढना, डॉन को ढूंढना मुश्किल नहीं। शाहरुख खान जी का शायद ये डायलॉग है कि डॉन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो नामुमकिन कुछ नहीं है, द ग्रेट सायरन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अभी एक बात सोच के देखो, जैसे हमारे भारत में बड़ी सारी बीमारियां चलती है, हंसी मजाक के लिए एक बात करेंगे, अगर मान लो कि दाऊद इब्राहिम को बाबासीर हो गई, जैसे आज इंसानों को बाबासीर की बहुत बीमारी चल रही है भारत में, ये अगर दाऊद इब्राहिम को बाबासीर हो गई और पथरी होगी, उसके पेट में दर्द होने लग गया और पूरा वर्ल्ड उसका इलाज नहीं कर पा रहा, और दाऊद इब्राहिम को पता चल गया कि मेरी पथरी का और इस दर्द का इलाज और बाबासीर का इलाज जो होगा वो सिर्फ द ग्रेट सायरन की दवाई से ही होगा, और पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा काम करके दिखा दूं तो दाऊद इब्राहिम को आना पड़ेगा ना भारत, फिर तो ये छुपक ही नहीं सकता, कहीं भी छुपक ले पूरे वर्ल्ड में। जब उसको बाबासीर हो जाएगी दाऊद इब्राहिम को, और साथ में उसके पेट में पथरी हो जाएगी, और ऐसा पेन होगा कि कितने ही इंजेक्शन लगा ले, कितने ही हॉस्पिटल चला जाए, वो ठीक नहीं होगा। दोस्तों ऐसी शक्तियां भी भगवान ने मेरे को दे रखी है। तो अगर हम वो काम करके दिखा देंगे तो दाऊद इब्राहिम क्या, दाऊद इब्राहिम के बड़े पिताजी भी भारत में आएंगे, उसके बाद इंटरव्यू लेके उसके बाद उसको छोड़ देंगे, उसको कहेंगे जा तूने जो भी कंट्री में जाना जा, सिर्फ एक इंटरव्यू जरूर लेंगे। द ग्रेट सायरन आप सबको दाऊद इब्राहिम से जरूर मिलाएगा, आपकी मुलाकात जरूर कराएगा। तो दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिख लेते हैं, इसको भी एक बार मजा चकाते हैं, कितना ही बड़ा डोन हो हम नहीं डरते। द ग्रेट सायरन का 56 इंच का सीना है, मोदी जी तो सिर्फ बात करते हुए कि 56 इंच का सीना, और द ग्रेट सायरन का रवि का सच में ईश्वर के आशीर्वाद से 56 इंच का सीना हो चुका ही है। तो फ्यूचर में आपको दिखाएंगे। तो आप लोग हंस रहे, अच्छी बात है, हंसे, तो सुप्रीम जो कर सकता है वो आपको खुल के बता रहा ही है। तो दाऊद इब्राहिम को ऐसी ऐसी बीमारी लगवा देंगे हम, अकल ठिकाने आ जाएगी, वो अपने आप कहेगा कि द ग्रेट सायरन रवि गई, हमें वैक्सीन दे दो, दवाई दे दो, हमें माफ कर दो। तो हम यही कहेंगे कि ठीक है जी, वैक्सीन तुम्हें मिल जाएगी, एक शर्त पर मिलेगी, आप भारत में आओ
और भारत में आपके संग मीटिंग होगी और पब्लिकली आपको लाएंगे, ताकि पब्लिक के दिमाग से भ्रम निकल जाए कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई गुंडा बदमाश, ना कोई शरीफ इंसान, इस पूरे वर्ल्ड में ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ईश्वर की प्रार्थना से हम वो भी काम करके दिखा देंगे। ईश्वर को प्रार्थना करेंगे, अपने आप दाऊद इब्राहिम के आगे आपको तबियत खराब दिखेगी और हो सकता है न्यूज पे भी आ जाइए। तो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है ये। तो आगे आप बताएं, नरेंद्र मोदी को हॉस्पिटल पहुंचा दो। नहीं, देखो नरेंद्र मोदी जी को हम अभी नहीं हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। सौरव कुमार जी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को हॉस्पिटल पहुंचा दो। नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो संभाल रहे भी, ठीक है, वो जब तक कर रहे करे। मेरा कोई उनसे ऐसा कोई एम नहीं है कि मेरे को उनकी कुर्सी से छीनना है या मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, ऐसा मेरा कोई एम नहीं है। मेरा एम है सारे भारत के लोगों का अच्छा हो जाए, पूरे वर्ल्ड का अच्छा हो, कली तंग ना कर पाए, अब इंसानियत पैदा हो लोगों के अंदर और अच्छे कर्म हो, अच्छे काम हो, लोगों के जीवन में सुख शांति आए, उस टाइप का मेरे को काम करना है। तो उसके लिए मेरे को ये नहीं कि प्रधानमंत्री बनना है, प्रेसिडेंट बनना है तब इस काम को करा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो कली का राज है वो खत्म करना है और द ग्रेट साइलेंट रवि का राज लाना है, ताकि पूरा वर्ल्ड खुश हो जाए यार। पूरे वर्ल्ड की प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और आने वाले टाइम में पूरा वर्ल्ड खुश हो जाएगा। तो द ग्रेट साइलेंट रवि की वो काम करके दिखाएगा, छोटे मोटे काम नहीं करके दिखाएगा, ये है। तो दोस्तों ये तो हमारा मोदी जी से कोई ऐसा नहीं है। अभी मोदी जी के प्लान है, फ्यूचर के काफी प्लान है, अब देखते हैं वो क्या प्लान है। अगर गलत है तो फिर तो बाद में सजा मिलेगी, अगर सही है, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए है, तो फिर तो मोदी जी से हमारा कोई वो नहीं है कि हम मोदी जी को हॉस्पिटल पहुंचा दे या वो करते, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसा काम, गलत काम नहीं करेंगे, ईश्वर की नजर में हम गलत नहीं बनेंगे। दाऊद इब्राहिम ने गलत किया, आपने लिखा, मैंने रिसीव कर ली, आपकी 5 कंप्लेंट मैंने रिसीव करी आज। पहली चाइना को जड़ से हिला देंगे, जड़ से हिला देंगे यानी कि हिला देंगे, बाढ़ से लेके, भूकंप से लेके, आगजनी से लेके, बहुत ढंग से हिला देंगे। ऐसी सेम चीज हम अमेरिका के संग करने वाले हैं, आज से करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग करेंगे ये बिल गेट्स को ठीक करेंगे, जिसने भारत के संग गलत करा, एक किंग जोंग जो गलत करता है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, एक दाऊद इब्राहिम जो पूरे वर्ल्ड को राज कर रहा है और जो भी है, जो भी गलत काम कर रहा है, मर्डर शर्डर, जो भी बिल्डरों के बड़े बड़े पैसा लूटता है, उनसे डराता है, उनको बॉलीवुड को डराता है, जैसे भी डराता है तो उसकी सजा उसको मिलेगी। तो अगर वो आ जाएगा, इंटरव्यू दे जाएगा अपना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे मिलवा देते हैं। तो ये कह रहे हैं, चंद्रकांत जी कह रहे हैं तो दाऊद को पकड़ के ले आओ। सर हमें चंद्रकांत जी, देखो चंद्रकांत जी कह रहे हैं तो दाऊद को पकड़ के ले आओ, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है यार। द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम की पावर्स बोलेगी, शक्तियां बोलेगी, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम जाएगा उसको पकड़ के लेगा, नहीं, सुप्रीम अपना काम करेगा और वो अपने आप भाग के आएंगे। अब देखते हैं ना, जब उसको बीमारी लग जाएगी तो उसका इलाज उसको कहां मिलेगा। जब परमानेंट पेट में दर्द रहेगा पथरी का, आपको तो पता ही है पथरी का पेट में कितनी तेज दर्द होता है, और बवासीर की जब खून निकलेगा पीछे से और गलत होगा तो आपको उसको अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। अपने जीवन से बढ़कर उसके लिए थोड़ी है, पैसा उसके जीवन से बढ़कर थोड़ी है। तो इलाज लेने तो आएगा दाऊद इब्राहिम, इलाज लेने तो आएगा, तो इलाज लेने आएगा तो किस पे आएगा, द ग्रेट साइलेंट के अलावा पूरे वर्ल्ड में इलाज मिलेगा नहीं उसे, चाहे वो अमेरिका चला जाए, चाहे वो किसी भी कंट्री में चला जाए। एक सेकेंड, तो उसको इलाज नहीं मिलेगा तो अपने आप वो आएगा भारत में। तो आएगा तो जब आपसे मीटिंग करवा देगी, आपके सामने ला देगी, देखो जी ये रहा दाऊद इब्राहिम, और ये ईश्वर के आगे तो कोई दाऊद इब्राहिम नहीं चलता, ये तो ये सारी बातें सत्य साबित करके दिखा देंगे आपको। तो 5 ले लिया, आज पावर दिखाने वाले थे आप। लता नेक जी कह रहे हैं आज आप पावर दिखाने वाले थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों देखो, पावर्स मैंने बता दिया, पावर्स का मतलब ये नहीं कि मैंने आपके सामने 2 मिनट ऐसे करा तो वो ऊर्जा तैयार हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आधा 1 घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा भी लग सकता है, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है उसको ऊर्जा को क्रिएट करने में, मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि बस ऐसे हाथ करा और ऊर्जा आ गई और हमने फेंक दी और वो काम हो गया। 1-1.5 घंटे या तो आपको लाइव बैठना पड़ेगा, फिर आपके सामने पावर दिखाऊंगा। जब मेरे हाथ में पावर्स आएगी उसके बाद आप देखोगे कि मेरे हाथ में छाले हो जाएगी, मेरे हाथ के अंदर। आज देख लो, आज कोई भी छाले नहीं है, क्योंकि आज मैं पावर का यूज करूंगा तो कल मेरे हाथ में छाले हो जाएंगे। आज मेरे हाथ में कोई भी छाले नहीं है, इसलिए मैं आपको हाथ दिखा रहा हूं पहले। तो जब मैं आज पावर का यूज करूंगा तो हो सकता है मेरे हाथ में छाले वगैरह बन जाए, क्योंकि पावर्स बहुत अग्नि पावर जो होती है बहुत गर्म होती है, उससे हाथ भी पूरा जलने के चांस होते ही है। तो थोड़े बहुत इफेक्ट पड़ता है, ज्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो छाले वाले जो है वो मैं कल आपको लाइव दिखा दूंगा, और हम रेगुलर लाइव आएंगे क्योंकि आपकी कंप्लेंट्स में काम करेंगे। अब हम आपसे बातें नहीं करेंगे, आपकी कंप्लेंट्स पे काम करेंगे, उसका रिजल्ट लाके दिखाएंगे। अब हमने बातें नहीं करनी, हमने काम करना है, किया है। तो बाकी ये कुछ भी लिखते रहे। और दोस्तों जितने भी गलत कमेंट लिख रहे हैं ना, जैसे हरीश कुमार जी लिख रहे हैं कि तेरे बाप का नौकर है दाऊद, इस टाइप के, तो इनको हम ब्लॉक कर देंगे, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आज भी मैंने कई 1 आध 2 4 बंदों को ब्लॉक करा है जो गलत गलत कमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही रूल है। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही रूल है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम नहीं तो 150 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर गए, यानी कि 160 से 170 बंदे इंसान है उसमें ज्वाइन है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हम उसमें भी हमारा यही रूल है कि जो भी गलत अभद्र भाषा बोलता है या गलत बोलता है
उसको हम सीधा बिना पूछे डिलीट कर देते हैं, यानी कि उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो आज से हम ये काम करके बता के करेंगे। कल को आपको कोई कुछ भी बोलता है कि मुझे ब्लॉक कर दिया, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, नहीं, क्वेश्चन के आंसर आपको पता है मैं सबके देता हूं। ये आज कमेंट्स काफी सारे आ रहे तो ऊपर ऊपर जा रहे और ऊपर के कमेंट्स में नहीं पढ़ पा रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहे, ज्यादा नहीं हो पा रहे इसमें। तो ये है, तो आज से मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा जो भी अभद्र भाषा का यूज करेगा मेरे लाइव सेशन में। ये है, मुझे ऐसा नहीं है, मेरे को चाहे आज मेरे को भी 90 बंदे देख रहे थे शायद, तो चाहे 90 देखे, चाहे मेरे को ये 1000 बंदे देखे, चाहे मेरे को 50 बंदे देखे, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को मेरा काम बोलेगा आपके सामने, तो मेरे को कोई ये नहीं है, लेकिन मैं ब्लॉक कर दूंगा। और आज के बाद आज तक जिसने भी अभद्र भाषा करी उसको आज तक के लिए छोड़ दिया। कल से लाइव सेशन में कोई भी अभद्र भाषा ना बोले, क्योंकि अभद्र भाषा बोलने के बाद फ्यूचर में आप ये भी नहीं देख पाओगे कि हाँ अगले ने रिजल्ट लाके दिखाया, और आगे जो सुप्रीम से द ग्रेट 7 से आप बात कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। ये गलत इंसानों के लिए है, तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। पहले ही पब्लिकली मैं बोल के चल रहा हूं, कल को कोई आपको भड़काता है कि देखो जी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मेरे को ब्लॉक कर दिया रवि कहीं ने, तो उसको आप नहीं मानोगे। मैं पहले ये बात क्लियर करके चल रहा हूं। जो भी इसमें आज के बाद कमेंट गलत करेगा उसको बिना पूछे मैं ब्लॉक कर दूंगा। जब ये लाइव सेशन खत्म होगा उसके बाद मेरा लाइव सेशन नहीं देख पाएगा, उसको नई आईडी बनानी पड़ेगी या जो भी करना पड़ेगा। ये है, तो उसको हम ब्लॉक करके चले गए, है उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ सौरभ जी कह रहे हैं हाँ यही करो, यही करेंगे। आज के बाद कोई भी गलत बात करेगा द ग्रेट चैनल रवि से तो उसको हम ब्लॉक करते रह गई है। और ये क्या कहते हैं, नमस्कार सर, मनोज जी कह रहे हैं नमस्कार सर, नमस्कार मनोज जी। और ये भी है बकवास एक्सा प्लान है, ये क्या है, बाबासीर अच्छा प्लान है। सौरभ कुमार जी कह रहे हैं बाबासीर अच्छा प्लान है, तो अच्छा प्लान हमने बता दिया। पूरे वर्ल्ड में उसको दवाई मिलेगी नहीं तो अपने आप आएगा। हमने मारना तो है नहीं दाऊद इब्राहिम को भी, तो मारना तो है नहीं, मारना बनता नहीं। जो भी है उससे एक बार मीटिंग कराएंगे, वो जो कर रहा है करता रहे। असुर अपना काम करे और मनुष्य जो है मानव जो है वो अपना काम करेंगे, जैसे ईश्वर ने नियम बना रखा है। तो हम अपना काम करेंगे जो करना है। अब हमारा मन है दाऊद इब्राहिम को बुलाना है तो बुला लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। तो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेकर दिखाओ सर। तो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेकर क्या करना है, वो तो सामने लाइव आते ही सारी बातें बोलते हैं। अक्षय जी क्या करना है उनका इंटरव्यू लेके अभी ये। तो अभी तो पहले बात करेंगे देश को आगे कैसे चलाना है नरेंद्र मोदी जी के संग बैठ के। अगर वो देश को वाकई में अपने राष्ट्र को आगे ले जाने चाहते हैं तो बात करेंगे, नहीं ले जाना चाहते तो वो फिर बाद में देखिए कि क्या करना क्या नहीं। ये कह रहे हैं सोनू खंडेलवाल जी कह रहे हैं आलू से बनेगा सोना, गोभी से बनेगी चांदी। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष फिर से राहुल गांधी, अर्पित अभिषेक है। ये कुछ नहीं है, कोई भी बने, ये पता नहीं कैसा हंसी मजाक वाला मैडम ने करा है। तो राजेश कुमार जी कह रहे हैं तुम अब सब सुप्रीम से उठो जाओ जागो भाइयों, इन्हीं को पहचानो। सर देखो राजेश कुमार जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि तुम सब सुप्रीम से उठो जागो और भाइयों अपने को पहचानो, इनको पहचानो। जो भी है देखो, हमने जो बोलना है सच बोलना है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो ढंग से समझ में नहीं आ रहा, हमने जो भी बोलना है सच बोलना है, उसका रिजल्ट लाके दिखाना है, तभी आप हमारे संग बनना। नहीं तो ये नहीं है। अब आने वाले अगले 30 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा। 30 दिन लगे, 40 दिन लगे, 20 दिन लगे, 10 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 2 दिन बाद ही रिजल्ट आ जाए। मेरे को क्योंकि टाइम नहीं पता होता, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं, कहीं मैं आपको टाइम बोल के चलूं अगले। लेकिन ये है कि बहुत जल्दी आ जाएगा रिजल्ट। ये है कि जनवरी से पहले पहले, 30 जनवरी से पहले पहले या 10 फरवरी से पहले पहले वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। ये है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको बता दी है। तो ये कई लोगों को ब्लॉक कर देंगे जो गलत बात कर रहे हैं। अक्षय कुमार जी कह रहे हैं, ये अक्षय कुमार जी का हट गया। नरेंद्र मोदी एस्ट्रोलॉजर अभिषेक सिंगल एस्ट्रोलॉजर, अमन सिंह एस्ट्रोलॉजर अभिषेक सिंगल एस्ट्रोलॉजर, पता नहीं क्या लिखा है। तो सर क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ऐसा लिखो कि पूरी बात समझ आए। ये हरीश कुमार जी को ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे हैं, ये आज ब्लॉक होने वाले हैं। कर लें दो जितनी ब्लॉक कर रहे हैं, ये अगर चलते हुए ब्लॉक हो जाते तो चलते हुए कर देते हैं, इनको होल्ड करो। ये बहुत ज्यादा ब्लॉक हरीश कुमार हो गए शायद, ये ब्लॉक कर दिया हरीश कुमार जी को ब्लॉक। तो आयुष्मान राजे कह रहे हैं सर जी इंडिया में एलियंस को लेकर दिखा दो। एलियंस दोस्तों होते नहीं, मैं बताता हूँ। एलियंस तो है जो बच्चों की शेप बनाई होती है, जैसे एरियल 51 के बारे में मैंने बताया था आपको। तो एलियंस होते नहीं तो मैं कहां से लाके दिखा दूं। एलियंस यहाँ सांस ही नहीं ले सकते, ऑक्सीजन ले नहीं सकते। एलियंस के अलग सांस होती है, अलग ऑक्सीजन, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वो अलग वो चीज को एयर को लेते हैं। ये तो ये नहीं है कि मैं एलियंस को लाके दिखा दूं। एलियंस जब है ही नहीं, भारत में पृथ्वी लोक में है ही नहीं, तो आपको डाइवर्ट कर रखा है एलियन दिखा के, तो ये गलत है। एलियंस आपने आज तक देखा है? किसने लाइव दिखाया आपको कि ये रहा एलियंस, देखो जी दर्शन कर लो? आज तक किसने करे? जब इतने हजारों साल से एलियंस देखे नहीं तो आप क्यों इस बेकार के भ्रम में पड़ते हो, डाइवर्ट होते हो, अपने माइंड को डाइवर्ट करते हो? ये सिर्फ आपका मन भरने के लिए है। ये तो कृपया आज लाइव पावर का दिखाओ, धन्यवाद। तो राजेश पीपल जी कह रहे हैं कि कृपया आज लाइव पावर करके दिखाओ, धन्यवाद। दोस्तों मैंने बता दिया, कल मेरे हाथ में छाले हो जाएंगे, मैं पावर से यूज करूंगा। तो ये नहीं है, अगर आप कहो तो मैं कोशिश करूं या ना करूं, चलो छोड़ो। मैं ऐसे लाइव दिखाना नहीं चाहता सबको यार, क्योंकि ना बहुत चीजें होती है, फिर हर चीज खुल के नहीं दिखानी चाहिए।
कुछ अपने पास बचा के रखना चाहिए ज्ञान, क्योंकि मैं सारी चीजें खुल के नहीं, आपको मैंने बता दिया ना, एक गाना सुनाया था ना मैंने आपको कि आम को खा गुठली ना देख, आगे चल पीछे ना देख, ये मैंने गाना सुनाया था। तो इसके ये मतलब को समझो कि आम को खाओ, यानी कि मैंने आपको बता दिया ये चीज होएगी तो वो होएगी। आम को खाओ, गुठली को मत गिनो कि कैसे हो रही है। अभी मैं सारी बातें खुल के नहीं बता सकता आप लोगों को, ये है। तो आप लोग अपने रिजल्ट पे करो, अगर रिजल्ट लाया तो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आपके सामने है, अगर नहीं लाया रिजल्ट तो फिर आप यही समझना कि मैं अभी जैसे लोग और बेवकूफ बना रहे वैसे मैं भी बेवकूफ बना रहा हूं। देखो जो सच्चाई बोलेगा वो साफ मुंह पे बोलेगा, ये है। तो मैं साफ मुंह पे बोलता हूं और मैं कोरे दिल का, साफ दिल का एकदम इंसान हूं, मैं कोई अपने दिल में वो नहीं लगता बात। तो जो मैंने करना है कर दिया, करना ही है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि चलते हुए भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। अभी हरीश जी को ब्लॉक कर दिया है। रामपाल से ये सिखाता है, ये रामपाल ये ही सिखाता है। रुद्र कलकी जी कह रहे हैं, कलकी जी बनते हैं रुद्र जी शायद, कोई ये कह रहे हैं रामपाल जी ही ये सिखाते हैं, पता नहीं क्या सिखाते सर। तो वो हाथ में लैंप पकड़ के दिखाएगा, पता नहीं क्या पकड़ते हैं। तो दोस्तों कई कमेंट्स बड़े वैसे आते हैं, हम सारे पढ़ भी नहीं पा रहे, ऊपर हो जा रहे हैं कमेंट्स काफी सारे। ये है तो इन इंडिया में एलियंस को इनवाइट, सर आयुष्मान राजा जी कह रहे हैं नहीं एलियंस होते ही नहीं, कहाँ से इनवाइट करें। तो कवि जी कह रहे हैं अरे आप पावर दिखाने की तैयारी क्यों नहीं कि, हमारे टाइम क्यों वेस्ट किया। देखो पावर्स मैंने बता तो दिया, और क्या पावर्स, मैं क्यों आपको दोस्तों आपको लाइव पावर्स में दिखाऊं, करके दिखाऊं उस काम को, तो आप उस चीज को क्यों देखना चाह रहे हो। आप रिजल्ट को देखो ना, अगर रिजल्ट नहीं आए तो आप बोलना ना। अब मैं प्रेयर करूं उसको, या मैं सुपर पावर छोड़ू, या टेलीकिनेसिस पावर छोड़ू, या मैं उसमें जितनी भी मेहनत करूं, चाहे मुझे 1 घंटा लगे 10 घंटे लगे, वो मेरा काम है, वो तो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम का काम है। आप अपने रिजल्ट पे जाओ ना। आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो आप कहना कि हमें रिजल्ट नहीं मिले। रिजल्ट आपको दिखेंगे न्यूज मीडिया में, जब भी आएगा रिजल्ट आपको दिखेंगे। अब हम हिलाने वाले पूरे अमेरिका और पूरे चाइना को हिलाने वाले, बता तो दिया आपको। किंग ओंग जोंग को हॉस्पिटल में पूरे उसकी हालत खराब कर देगी, किंग ओंग जोंग की, बिल गेट्स की हालत खराब कर देंगे। और जो ये है इसको ये जो डॉन है इसको बाबासीर और एक पथरी का दर्द लगा देंगे। कह तो दिया आपको, पहले ही बता दिया चीज कर देंगे हम, तो वही चीज कर देंगे हम, उसमें कोई गलत थोड़ी है। तो यही तो पावर्स है, और क्या पावर्स होती है। अब आप कहो जी नहीं जी हमें तो लाइव दिखाओ कैसे कर रहे हो, हम भी ट्राई करेंगे वैसे ही सेम। तो ऐसे नहीं होता दोस्तों, आप भी ट्राई करोगे वो चीज देखोगे, हर कोई नहीं कर सकता। गिने चुने 12 लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड में जिसमें से एक द ग्रेट साइलेंट रवि गई है। जब एक इंसान आपको रिजल्ट लाके दिखा रहा है तो उसमें आपको क्या शक्तियां देखनी है। तो इससे थोड़ा सा बाहर निकलो इस डाइवर्ट माइंड से। मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगा लाइव, मैं आपको रिजल्ट लाके दिखाऊंगा। रिजल्ट ना आया तो आप कहना कि द ग्रेट साइलेंट रवि गई गलत है, यानी कि ये रिजल्ट नहीं लाके दिखाता। जब आपको बता दिया, आपकी 5 कंप्लेंट मैंने लिख ली, और कंप्लेंट है आप और कंप्लेंट करो, मैं लिख लेता हूँ जो मुझे समझ आएगी, जो राष्ट्र हित और भारत के अच्छे के लिए होगी उसको मैं लिख लेता हूँ। जिन्होंने गलत करा उनकी कंप्लेंट्स मैं लिख लेता हूँ। आप लोग मेरे को बताओ ना इसमें कमेंट सेक्शंस में क्या क्या हो रहा है। बाकी मैं कुछ बाद में पढ़ लूंगा, जो मैंने कमेंट्स ना पढ़े आपने करा हो, शायद कोई कंप्लेंट करी हो मैंने आप ना पढ़ा, ऊपर निकल गया कमेंट्स, तो वो आप जो करवाना चाहते हो वो मेरे से करवाओ ना, कि हाँ द ग्रेट साइलेंट आप सच में ये हो तो हमारे इस काम को करके दिखाओ। और पर्सनल वर्क नहीं होना चाहिए कि आप कहो जी हमारी जॉब लगवा के दिखाओ, मेरी तनख्वाह बढ़वा के दिखाओ, मेरी पोस्ट बढ़वा के दिखाओ, ये सब बातें नहीं करनी। राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए जो बात है वो आपने मेरे को बताने की, ये करके दिखाओ, वो हम करके दिखाएंगे। ये तो हो सकता है कि सुपर पावर अमेरिका और चाइना ने दबाव बनाया हो भारत के ऊपर कि द ग्रेट साइलेंट को सामने ना लाओ, मेरे को ये भी ऐसा लग रहा है। तो दिखाते हैं इनको पावर्स दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कितने बड़ी सुपर पावर्स है और भारत कितने बड़ी सुपर पावर्स है, ये देखते हैं हम लोग फ्यूचर में क्या होगा। तो आप रिजल्ट पे जाओ दोस्तों, अगर रिजल्ट नहीं तो मेरे अलावा कोई भी इंसान आपको रिजल्ट लाके दिखा रहा है तो मैं तो कह रहा हूं आप उसको मान लेना सुप्रीम, बस। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। जब मैं आपको रिजल्ट लाके दिखा रहा हूं आप रिजल्ट पे जाओ ना। आप लोग क्यों देखना चाहते हो। आपको बता दिया मैंने कि कल मेरे हाथ में थोड़े बहुत छाले हो जाएंगे, एक आधा 2 छाले हो जाएंगे, क्योंकि मैं आज पावर्स का यूज करूंगा। आपको पहले बता तो दिया, छाले हो जाते हैं, रियलिटी में हो जाते हैं, क्योंकि पावर्स इतनी गर्म होती है, स्ट्रांग होती है, उसको छोड़ने से पहले पूरा तैयार करना पड़ता है, उसमें 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए। अब आप तो ये चाहते हो कि बस 1 मिनट में ही और ऐसे करके अपनी ऊर्जा को बना के मेरे को दिखा दे, तो मैं आपको ऐसे गलत करके दिखा दूं कि देखो जी मैंने ऊर्जा घुमा दी और छोड़ दी, ये हो जाएगा, आप लोग मान लोगे। मेरे को झूठ बोलना नहीं आता दोस्तों, द ग्रेट साइलेंट रवि गई को झूठ बोलना नहीं आता कि मैं आज आपको लाइव बेवकूफ बना दूं और जैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं वैसे बना दूं और मैं कह दूं कि देखो जी ये मेरे अंदर ऊर्जा आ गई है और मेरी ऊर्जा तैयार हो गई, मैं छोड़ रहा हूं, आग लग जाएगी, उसके बाद वो काम मैं करूं रात को, वही काम मैं रात को करूं, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना। तो जब मैं सच बोलता हूं तो दोस्तों मेरे से सच्ची बात करो ना। क्यों आप पावर्स देखना चाह रहे हो। पावर्स आपको रिजल्ट है, रिजल्ट ही हमारी पावर है। रिजल्ट नहीं आया तो द ग्रेट साइलेंट रवि गई की कोई वैल्यू नहीं है। रिजल्ट आएगा फ्यूचर में तो द ग्रेट साइलेंट रवि गई की वर्ल्ड लीडर की तरह एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। तो आप लोग ये समझना, तो वर्ल्ड लीडर हूं, वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड को हिलाने का दम रखता हूं, जो आपसे बता दिया। कोरोना वायरस आप जब भी देखना चाहो आपने बोलना है मैंने प्रेयर करनी है, उसके बाद दोबारा वेव्स आ जाएगी। जितनी वेव्स आप देखना चाहते हो कि बार बार कोरोना वायरस आए, असुरों का नाश हो, लेकिन पहले आप तो समझदार बनो।
आप लोग इस वीडियो को इतना वायरल करो कि लोगों को पता चले कि इंसानों को हॉस्पिटल में नहीं जाना, हॉस्पिटल में आपको सीधा डेड बॉडी मिलेगी, जबरदस्ती मार दिया जाएगा, 2 असुर मरेंगे। तो प्राकृतिक जो ये कर रही है, जो भी कोरोना वायरस आया है, जो मैंने प्रेयर करी शनिदेव जी से, शनिदेव जी ने प्रकृति को ऑर्डर दिया और प्रकृति ने इस काम को करा कि नहीं, अब तुम हार्ट अटैक से लोगों को नहीं मारोगे। तो जो वो रिजल्ट है दोस्तों, जो ये रिजल्ट आया है, इसको आप जितनी बार रिजल्ट को देखना चाहे, रवि भाई आपको लाके दिखाएगा। अगर कोरोना वायरस नहीं लाके दिखाता आपको दोबारा, पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन नहीं करता रवि भाई, तो आप कहना कि रवि भाई आपने कुछ भी नहीं करके दिखाया। और इससे बड़ी बातें मैं क्या बताऊं आपको दोस्तों, और इससे ज्यादा सच्चाई मेरे अलावा मुझे नहीं लगता कोई खोल सकता है। आपको सारी बातें खुल के मैंने बता दी है, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हमें शक्तियां दिखाओ, शक्तियां दिखाओ। और जैसे अर्पित सिंघल जी की टीम ये हंसती रहती है, हंसती रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अर्पित सिंघल जी का ये कि कमेंट्स आते हैं, गलत नहीं आते, कोई अभद्र भाषा नहीं करते, इसलिए हम ब्लॉग भी नहीं करते। क्योंकि क्वेश्चन हमसे कोई भी पूछे, चाहे हमसे कोई जेलस खाता हो, चाहे गलत खाता हो, लेकिन अभद्र भाषा का यूज कोई ना करे। अभद्र भाषा का यूज करते ही, चाहे वो अभिषेक सिंघल हो, चाहे अर्पित सिंघल हो, हमें 2 मिनट नहीं लगेगा ब्लॉक करने में। क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी वो है अभिषेक सिंघल, अर्पित सिंघल, हमारे लिए तो छोटे से आम इंसान की तरह है। हमारे लिए कोई बहुत बड़े वो नहीं है अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल, तो हम तो 1 सेकंड में ब्लॉक कर देंगे अगर अभद्र भाषा का यूज किया तो। अच्छी बात करते हैं, यानी कि ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम कभी जीवन में इनको ब्लॉक नहीं करते, इसलिए नहीं करते। तो ये अभिषेक अर्पित के लिए नहीं, सबके लिए है। आज हमने एक को ब्लॉक करा है क्योंकि वो अभद्र भाषा का यूज कर रहा था। ये तो आज के बाद मेरे कमेंट्स में कोई भी अभद्र भाषा का यूज ना करे। अभद्र भाषा का यूज करने से पहले समझ जाए कि हैंड टू हैंड ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये तो रवि भाई जी, पर्दाफाश देखना है सब यूट्यूब पर, सब शुक्रिया। तो अभिषेक सिंघल जी कह रहे हैं, रवि भाई जी हम तो पर्दाफाश देखना चाहते हैं, नहीं कि आप हमें लाइव सुपर पावर दिखाओ। ये कह रहे हैं लाइव सुपर पावर दिखाओ, तो चलो दोस्तों दिखा देते हैं यार, कोई बात नहीं। चलो आज अभिषेक सिंघल ने कहा है तो आपको दिखा देते हैं। जिसने सच बोलना है उसने क्या डरना है इस दुनिया से। एक बात बताओ दोस्तों, चलो रेडी हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। 5 मिनट के बाद मैं आपको एक सुपर पावर दिखा रहा हूं, मेरे हाथ में छाले हो जाएंगे, आपके सामने बैठो, आपके सामने में अपना क्या करूंगा, ट्राई करो अभिषेक सिंघल जी की मैंने बात मान ली। चलो ठीक है यार, चलो आपको सच पता चलना चाहिए थोड़ा बहुत कि सच में यार पावर्स होती है। ठीक है, तो करो शेयर, आप दबा के शेयर करो। 5 मिनट बाद मैं इस काम को करूंगा, ठीक है। बस अब तो खुश हो, अब तो सारे के सारे खुश हो, क्योंकि मैं अपने फॉलोवर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तंग नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि उनका दिल टूटे। मेरे को लग रहा है शायद मैं पावर्स नहीं दिखाऊंगा आपको तो आपका दिल टूटेगा। तो ठीक है, 5 मिनट बाद मैं आपको पावर दिखाऊंगा। अभी 10:02 हो रहे हैं, 10:08 पे, यानी कि 6 मिनट बाद मैं पावर दिखाऊंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हो सकता है, देखो मैं क्लियर नहीं बता रहा कि मेरे हाथ में छाले बन जाएंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि वो आग बड़ी तेज होती है, फायर। अभी मैं ट्राई करूंगा, आपके सामने ट्राई करूंगा, छाले हो जाएंगे, वो आपको दिख जाएंगे, जो भी छाला मेरे हाथ में होगा, ठीक है ना। मैं आपको, लेकिन ये कि आपने मेरा हाथ देख लिया, ठीक है। मैं आपको फोन से घुमा के भी दिखा देता हूँ कि देख लो नीचे कुछ नहीं है। मैं आपको फोन से दिखा देता हूँ, कोई आपको लगे कि इसने नीचे से कुछ अपना हाथ जला लिया या कुछ कर लिया, कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा कि मैं हाथ जला लूंगा। ये तो मैं आपके सामने चलो कर देता हूँ। थोड़ा सा क्या करूंगा, मैं ऊर्जा बनाऊंगा, आपको 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये कि वो पावर्स इतनी नहीं जाएगी, वो जाएगी, वो कहां तक पहुंचेगी और किस कंट्री में जाएगी ये नहीं पता। स्ट्रांगली पावर बनानी पड़ती है, उसके लिए 1-1.5 घंटा का टाइम लगता है। और जो नॉर्मल पावर मैं 5 मिनट में आपको दिखाऊंगा, उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अब ये किस कंट्री में पड़ेगा ये मुझे नहीं पता। आप तैयार हो तो मैं तैयार हूं देखने के लिए, ठीक है ना। आप लोग शेयर करो, मैं आपको अब पावर दिखा रहा हूं यार, आपका दिल नहीं तोड़ना। चलो, इनकी मैंने बात मान ली अभिषेक सिंघल जी की, ठीक है। इनके दिमाग से भी भ्रम निकल जाए, वहम निकल जाए कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है भी या नहीं है। तो दोस्तों 5 मिनट बाद हम सुपर पावर दिखा रहे हैं आज आपको, ठीक है। अभिषेक सिंघल जी का कमेंट हमने पढ़ लिया, हमने कहा चलो यार अभिषेक सिंघल जी की बात मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने करेंगे, हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए या 1-2 मिनट के लिए हम ऊर्जा बनाएंगे। ऊर्जा वो थोड़ी बनेगी, जिसे हम कहते हैं अग्नि राफेल, ठीक है ना। वो ऊर्जा थोड़ी सी बनेगी, ज्यादा मात्रा में नहीं बनेगी। उसका इतना बड़ा सा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप सोचो कि पूरे मतलब अमेरिका में आग लग जाएगी या चाइना में आग लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए स्ट्रॉन्ग पावर बनानी पड़ती है, जिसे हम सुपर पावर कहते हैं, जो अमेरिका के पास भी है, चाइना के पास भी है, और बड़ी बड़ी टॉप वर्ल्ड 7 कंट्री के पास है, और नरेंद्र मोदी जी के पास भी थोड़ी बहुत है। ये है तो दोस्तों वो पावर हम आज आपको दिखा रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो आप लोग शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक 10:08 पे, यानी कि 4 मिनट रह गए हैं। 4 मिनट बाद हम अपना हाथ घिसना चालू करेंगे। पहले हम एक ऊर्जा बनाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, जो हमारी ऊर्जा क्रिएट होती है उसके लिए एक मंत्र बोलना पड़ता है। आंख बंद करके हम उस मंत्र को बोलेंगे, उस ऊर्जा को 2-4-5 मिनट क्रिएट करेंगे, और उसको बना के अपने हाथ को ऊर्जा में हम बदलेंगे। अपने हाथ को हम ऐसे ऐसे घिसेंगे, ठीक है ना। और घिसने के बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, स्ट्रांगली हो जाएगी, तो हम जैसे ही छोड़ेंगे तो उसके बाद 2-4 मिनट बाद ही आपको दिखेगा कि मेरे हाथ में
एक आध छाला हो चुका है आग का, यानी कि आग से जैसे छाला होता है वैसे छाला हो चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये प्रूव कर रहा हूं। ठीक है, तो एक छोटे सा आपको चमत्कार दिखा रहे हैं, लेकिन आज के बाद मैं आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मेरे को नहीं कहोगे कि चमत्कार दिखाओ। मेरे पे चमत्कार नहीं है, शक्तियां है, टेलीकिनेसिस शक्तियां आपके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिनके पास है उनके लिए छोटी सी बात है। ठीक है, मैं आपको क्लियर वर्ड में बता रहा हूं, आपके लिए ये पावर्स बहुत बड़ी बात है, टेलीकिनेसिस सुपर पावर ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिनके पास है उनके लिए छोटी सी बात है। और यही सच्चाई है जीवन की, ईश्वर शक्तियां देते हैं, ईश्वर आशीर्वाद देते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। 5 मिनट बाद, ठीक 3 मिनट बाद मैं पावर दिखाऊंगा आपको अभिषेक सिंघल जी के कहने पे। ठीक है, करो आप लोग, शेयर करो। चलो यार, आप जिसका भी खुलासा कर देते हैं, नहीं तो आप लोगों का यही रहेगा कि रवि भाई पता नहीं हमें बेवकूफ बना रहा है या क्या कर रहा है। तो हम आपको डाइवर्ट नहीं करना चाहते, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते। तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करो, शेयर करो, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक 3 मिनट रह गए, 3 मिनट बाद हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे पावर दिखाने का। ठीक है, करो आप। आज लाइव ही दिखा देते हैं आपको यार, जब दिखानी है तो लाइव ही दिखा देते हैं। ठीक है, आप लोग करो दोस्तों, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, शेयर में कंजूसी मत करो। पावर दिखाने वाले आप शेयर करो, अब जब कह दिया पावर दिखाने वाले तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। जो भैया बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम जी। ये राजेश जी ने भी कहा था, इनकी भी मैंने आज बात मानी है। राजेश जी भी बार बार कह रहे हैं कि आज भी आपने पावर नहीं दिखा रहे, सिर्फ बात कर रहे हो। तो मेरे को लग रहा है शायद आप लोगों के दिल में कहीं ना कुछ वो पड़ रहा है कि यार नहीं, ये पावर तो दिखाते नहीं, सिर्फ बातें करते हैं। तो चलो आज दिखा देते, कोई बात नहीं। जब इतने लोग कह रहे हैं तो एक छोटी सी पावर दिखा देते हैं। मेरे हाथ में छाले जरूर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो शिवा शिव जी कह रहे नो नीड टू लॉकडाउन, ऑलरेडी इकोनॉमिक लूजिस वी आर फेसिंग। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रही है इन्होंने, हम कोई लॉकडाउन नहीं लगवा रहे, लेकिन जब ये हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग समझदार हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब ज्यादा से ज्यादा लोग समझदार हो जाएंगे, वो हॉस्पिटल नहीं जाके कोरोना वायरस होने के बाद घर में इलाज करेंगे, तो फिर हम दोबारा बदला लेंगे। अगर आप कहोगे 1 साल बाद दोबारा कोरोना वायरस लाओ, तो 1 साल बाद आएगा। आप कहोगे 6 महीने बाद लाओ, 3 महीने बाद लाओ, या मेरे पे अटैक करा, तो दोस्तों कंफर्म आएगा और मैं आपको बता दूंगा। ये बात क्लियर है, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने पहले भी जो प्रार्थना करी, मेरे को अटैक, ये लोग टेलीकिनेसिस सुपर पावर पर अटैक करते हैं। जब मेरे पे वो अटैक होता है तो मैं पूरा सोते हुए जकड़ जाता हूं, यानी कि ऐसा लगता है कि यमराज मेरे को लेने ही आ गया। अगर मेरे पे दोबारा किसी भी कंट्री ने अटैक करा, किसी भी कंट्री ने मेरे पे अटैक करा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी या टेलीकिनेसिस सुपर पावर छोड़ी, तो उसके बाद मैं फिर से कोरोना की वेव्स लाऊंगा, और आपको पहले बता के लाऊंगा कि मैं जा रहा हूं प्रेयर करने। अब इन्होंने फिर मेरे को मारने की कोशिश करी, मेरा परिवार है पीछे, मुझे फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग। अब मैं कोरोना की फिर वेव्स ला रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद मैं प्रेयर करूंगा, उसके बाद फिर कोरोना की वेव्स आएगी, देखना आपको भी रियलिटी पता चल जाएगी। सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम झूठ नहीं बोलता। तो दोस्तों 10:07 हो गए, 1 मिनट रह गया। आप लोग शेयर करो, मैं तैयारी कर रहा हूं। उसके बाद मैं हाथ को ऊर्जा बना के घिसना चालू करूंगा, और मेरे हाथ में शायद छाले हो जाएगी छोटे मोटे, एक आध 2 4 छाले हो जाएगी। ये तो आपने साथ साथ बोलना है जय श्री राम, क्योंकि हम एक आपका बस दिल रखने के लिए मैं बता रहा हूं। पता नहीं क्यों अंदर से बात आ गई कि आज आपको पावर दिखाई देते हैं। ये तो पावर दिखा लेते हैं। फुल स्टेप कीजिए, राजेश कुमार जी कह रहे हैं फुल स्टेप में दिखाइए। तो ठीक है, फुल स्टेप में दिखाते हैं दोस्तों। वही होता है जैसे पहले भगवान राम या भगवानों पे थी, असुरों पे भी थी, वो भी क्या करते थे, पहले पढ़ते थे। वही चीज आ जाए यार, जो सतयुग में थी वही त्रेता युग में हुई है, वही द्वापर युग में हुई है, वही कलयुग में है। हर चीज वही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ये आपका माइंड, और जो माइंड डाइवर्ट है, इसको आपने समझना है कि जब सतयुग में पावर्स थी, ईश्वर आते थे, झगड़े होते थे, पावर से होते थे। उसके बाद त्रेता युग में भी यही हुआ, द्वापर युग में ही भगवान राम थे, जो भी द्वापर युग में भगवान थे, ठीक है ना। तो जब तब तक शक्तियां थी, तो कलयुग में कहां से खत्म हो जाएगी। इतना सा कॉमन सेंस लगा के देखो, शक्तियां कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। शक्तियां जब तक ये कलयुग का अंत रहेगा, शक्तियां बनी रहेगी। और ये शक्तियां मिलती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास हो गई, या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास हो गई है। देखो आप सब कितना खुश हुए, कितना आप लाइक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आज मैंने आपकी बात मान ली कि मैं कहा चलो यार लाइव दिखा देता हूं। तो ऐसे आप लोग करते रहा करो, सिर्फ अपने द ग्रेट साइलेंट रवि का जो भी कह रहा है उस पर विश्वास किया करो। ये है। तो दोस्तों 10:08 हो गए, अब हम पावर दिखाने जा रहे हैं। एक सेकंड रुकना, मैं कोट उतार दूं, क्योंकि ये ना थोड़ा सा हाथ है हैंग हो रहा है, तो मैं अपना ब्लेजर उतार देता हूं। तो दोस्तों देख लो, पहले आप मेरे हाथ देख लो, मेरे हाथ में कोई भी छाला नहीं है। कहीं आप बाद में कहो कि इनके हाथ में पहले ही छाला था, ये आप देख लो, क्योंकि बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, ह्यूमन माइंड है, कुछ ज्यादा चलता है। तो आप लोग देख लो, मेरे हाथ में कोई भी छाला नहीं है, कोई भी छाला नहीं है मेरे हाथ में, ठीक है। इस हाथ में भी देख लो, राइट हैंड में भी मेरा कोई भी छाला नहीं है अभी, ठीक है ना। क्योंकि वो ऊर्जा बहुत गर्म होती है दोस्तों, जिसका मैं आपको खुलासा करना चाहता हूं। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। 10:09 हो गए। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। जो हंसता हंसते रहे, जो लाइक करेगा वो अच्छी बात है, जिसको देखनी है पावर्स देख लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पावर्स दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं।
तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मंत्र, जो मेरी पावर्स का मंत्र है, जो ईश्वर ने मेरे को सपने में दिखाया, मुझे पता है कि इस मंत्र का जाप करेगा तो तेरे अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऊर्जा क्रिएट होगी, और वो ऊर्जा क्रिएट होकर तेरे हाथ में आएगी, और तेरे हाथ में जब वो ऊर्जा आएगी, उसके बाद जब तू अपने हाथों को घिसेगा तो वहां से वो ऊर्जा निकलेगी। अब वो कहां भेजने है वो पहले पढ़ना पड़ेगा। कोशिश करेंगे हम पहले कंट्री का नाम ले देंगे, जैसे आपने बताया चाइना अमेरिका में भेज दो, तो हम उन्हीं कंट्री को नाम ले देंगे, चाइना अमेरिका में आग भेजते हैं। लेकिन वो बहुत कम पावर में जाएगी, ये भी नहीं पता पहुंच भी पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ढंग से ऊर्जा लेने के लिए 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है, सिर्फ 2-4 मिनट में नहीं होता। लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ में आपने देख लिया कुछ भी नहीं है, और आपके सामने करो, ठीक है ना। मेरे हाथ में कोई भी छाला नहीं है, आप देख लो, बार बार दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो जय श्री राम का नाम लेगी सबसे पहले, कि हर हर महादेव जी, जय श्री राम जी। हम जिस ऊर्जा को करना चाह रहे हैं, जो भी टेलीकिनेसिस पावर दिखाना चाह रहे हैं, उसको पूरा करना, और उस काम को पूरा करके रिजल्ट हमें चाहिए, ठीक है ना। तो हम भगवान से प्रेयर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मैं अपना मंत्र का जाप करना स्टार्ट करूं, आप लोग 1 मिनट का धैर्य रखेंगे। पहले मैं मंत्र का जाप कर लूं, जो मेरे अंदर शक्ति क्रिएट करते हैं मंत्र, उस मंत्र का जाप करूंगा। फिर 1 मिनट के 2 मिनट के लिए मैं हाथ ऐसे करूंगा, ताकि मेरे अंदर वो ऊर्जा क्रिएट हो, और वो कितनी मात्रा में वो भगवान जानते हैं। कम होगी तो कम आग लगेगी, ज्यादा होगी तो ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। ये वो भगवान पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करूं, तो जय श्री राम का नाम लेके, जय श्री राम जी, ठीक है दोस्तों। पहली पावर्स देख लो, ठीक है। होल्ड करना, मैं पहले मंत्र का जाप कर लूं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं अपने हाथ में एक पावर्स बनाऊंगा, एक ऊर्जा बनाऊंगा। सिर्फ ऊर्जा होगी, नॉर्मल एयर होती है ऊर्जा, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे न्यूज मीडिया ने बताया था कि जो ये आग का ये जो गोला होता है, ये जो ऊर्जा का गोला होता है, ये ऐसा जाता है कि दुश्मनों का नाश भी कराता है, दुश्मनों का नाश भी कराता है, और इसका पता भी नहीं चलता कि ये किसने क्या करा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज पहले अब हम 1-2 मिनट के लिए पावर इसके अंदर क्रिएट करेंगे, यानी कि ऊर्जा क्रिएट करेंगे। उसके बाद इस टेलीकिनेसिस को हम छोड़ेंगे, जो टेलीकिनेसिस सुपर पावर है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हम काम कर रहे हैं, आपके सामने लाइव पावर दिखा रहे हैं आपको। तो दोस्तों मैं पावर्स बनाऊंगा, 1 सेकंड का इंतजार करें, ठीक है। तो दोस्तों एक पावर क्रिएट कर रहे हैं हम इसमें, एक पावर क्रिएट करके फिर हम आपको उस जैसी वो पावर बन जाएगी, 1 आध मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। एक गोला बनाना पड़ता है एक पावर्स का, हैवी हाथ हो जाता है उसके बाद हमारा। उस हैवी हाथ के होने के बाद हम इसमें अपने हाथ को घिसेंगे, ढंग से घिसेंगे, और उस अग्नि को निकालेंगे, जो अग्नि जाके सीधा अमेरिका और चाइना में जाएगी। ये पावर्स आपको किसने नहीं दिखाई होगी, ये सिर्फ आधा उस पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के पास ही होती है, या बड़े बड़े जो असुर है, सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 12 लोगों पे, जिसमें से एक रवि गई है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। तो आप लोग इंतजार करें, पहले ऊर्जा बनने दें, जैसी ऊर्जा बन जाएगी उसके बाद मैं आपको वो करके टेलीकिनेसिस पावर सुपर पावर दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग बने रहे सारे। तो दोस्तों बहुत थोड़ी मात्रा में भी बनी है, ज्यादा नहीं बनी है, थोड़ी सी मात्रा में बनी है ऊर्जा, ज्यादा नहीं बनी है। ज्यादा के लिए हमें 1-1.5 घंटा इस काम को करना पड़ता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर बनानी पड़ती है। तो हम लाइव दिखा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, हमें चाहे कोई जेल डाल दे या कुछ भी कर दे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जेल से भी बाहर आना हम जानते कैसे आना है, ठीक है। तो हम लोग डरते नहीं किसी से भी। तो अब देखते हैं दोस्तों, कई लोग हंस रहे हैं, जिनको नहीं है विश्वास, जिनको नहीं पता, जिन्होंने देखी नहीं ये चीजें, तो हंसेंगे। तो दोस्तों ऊर्जा बन चुकी है, अब हम अपने हाथ को घिसना चालू करेंगे। ऊर्जा थोड़ी बहुत बन चुकी है, जो हमें पता चल रहा है, एहसास हो रहा है। तो अब हम हाथ को घिसना चालू करेंगे, उस अग्नि को निकालेंगे, यानी कि उस अग्नि राफेल जैसे आपको सिखाया जाता है, उसको निकालेंगे, और वो जाएगी सीधा अमेरिका या चाइना के अंदर, थोड़ी मात्रा में जाएगी, ठीक है। ये 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों इंतजार करें, 2-4-5 मिनट का टाइम लगता है, हाथ हम घिस रहे हैं, 2-4-5 मिनट का टाइम जरूर लगेगा। दोस्तों राइट हैंड में एक छाला होगा एक, तो दोस्तों हमने छोटी सी पावर छोड़ी, ज्यादा बड़ी नहीं छोड़ी, मेहनत लगती है, पूरा दबाव बनता है शरीर पे। तो आप लोग देखें, ये एक छाला हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो, ये निशान बन गया है, जल रहा है ये समय मेरा हाथ। आपको मैं दिखाना नहीं चाह रहा था,
अभी थोड़ी देर में आप लोग देखोगे तो ये फूल जाएगा शायद। ये शायद ये मांस भी हट गया कुछ, ये मांस भी हट गया है और यहाँ पर मोटा सा छाला हो जाएगा एक। इस जगह को आप देखो, आपको शायद दिख जाए। तो दोस्तों पावर्स होती है, सुपर पावर्स होती है, थोड़ा सा इसमें नुकसान जरूर होता है, बाकी और भी ट्राई कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो पावर्स जाएगी ये आपके लिए बहुत बच्चों वाली छोटी सी पावर्स होगी। आपको लगेगा कि यार ये क्या दिखा दिया रवि घई ने, क्या गया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, इसने क्या हाथ घिसा और क्या गया। लेकिन इसकी वैल्यू आपको नहीं पता। इसकी जिस दिन वैल्यू समझ आएगी ना, ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड के 12 लोगों पे, पूरे 12 लोगों पे ही है ये है। तो आप जब रिजल्ट देखोगे अमेरिका का और चाइना का, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ये काम रवि घई नहीं करा है। ये देखो दोस्तों छाला की हो गया। आपको जबकि मैंने पहले हाथ भी दिखा दिए थे कि ये, और जबकि आप अपने घिस के देख लेना, ऐसे कभी नहीं आपके छाला पड़ेगा। ये अभी छाला जो है ये सूज जाएगा, ये वाला छाला ना ये सूज जाएगा। इसको आप कल देखोगे तो सूजा हुआ मिलेगा। ये अभी थोड़ी देर में पानी भर जाएगा इसके अंदर, थोड़ी देर में इसमें पानी भर जाएगा। तो दोस्तों ये शक्तियों को ऐसे यूज नहीं करा जाता, बहुत सोच समझ के करा जाता है। तो आपने देख ही लिया हाथ में छाले वगैरह अपने आप हो गए ये, क्योंकि ये गर्म पावर्स होती है जो हाथ से निकलती है। ये देखो ये छाला ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा वो बन जाएगा। मैं कहीं गया भी नहीं, आपके सामने करा मैंने ये काम। आप भी अपना हाथ घिस के देखे, आपके कभी छाला नहीं पड़ेगा। आप करके देखिए, ट्राई करके देखिए। तो दोस्तों ये है कुछ पावर्स, और इसकी बहुत वो है। इसका जब रिजल्ट आएगा सारा पता चल जाएगा। जो भी है सारी चीजें आपको फ्यूचर में पता चल जाएगी कि रवि घई कभी झूठ नहीं बोलता, रवि घई हमेशा सच बोलता है। ये है। तो दोस्तों करते हैं इसको, और अभी थोड़ी सी ऊर्जा है तो जाने देते हैं उसको भी, क्योंकि अभी ऊर्जा है दिख रहा है, क्योंकि पता चलता है, एहसास पता चलता है कि अभी ऊर्जा है या नहीं है। तो थोड़ी सी ऊर्जा हो रहा है, उसको भी जाने देते हैं। ये गई दोस्तों, ये देखो ये छाला बन गया। ये एक छाला बन गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऊर्जा छोड़ेगे, गर्म होती है। ये देखो ये छाला बन गया, एक ये छाला बन गया, और इस हाथ में तो एक फट गया छाला शायद। और जबकि पहले मैंने आपको हाथ दिखाया था, क्योंकि दोस्तों ऊर्जा गर्म होती है, हाथ जलता है, उसमें रियलिटी है, उसमें हाथ जलता है थोड़ा सा। ये देखो इसके अंदर अब पानी भर जाएगा, देख लिया आपने, इसके अंदर पानी भर जाएगा, क्योंकि हाथ मेरा गर्म हो रहा है काफी ज्यादा, इसलिए मैं ये दिखाना नहीं चाह रहा था ये चीजें आपको। आपको लग रहा था शायद, ये देखो देख लिया, ये गर्म की वजह से हुआ है, ये छाला गर्म की वजह से हुआ है। क्योंकि ऊर्जा हाथ में आती है तो हमें वो छोड़नी पड़ती है, वही ऊर्जा जाती है दूसरी कंट्री में और आग लगाती है। जो ये चीजें है इसी को अग्नि राफेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं अग्नि राफेल। ये है। तो अंकित नायक जी कह रहे हैं हमें पागल ना बनाए। अगर पागल बना रहे हो तो सर आप करके दिखा दो इस काम को। आप अपने हाथों में ऐसे छाले बना के दिखा दो, हाथ घिसने से, या जो मैंने काम करा करके दिखा दो। आप सिर्फ कहने वाली बातें नहीं होती। ये कह रहे हैं कि अभिषेक सिंघल जी कह रहे हैं जलाने से नहीं होता आग का शुक्रिया। अब ये तो बोलते रहे क्योंकि विश्वास तो मानेंगे नहीं। एक तो हमने अभिषेक सिंघल के कहने में करके दिखा दिया, राजेश जी और अभिषेक के कहने में करके दिखा दिया। तो राजेश जी तो मान रहे इस बात को कि बहुत खूब धन्यवाद सर। राजेश जी तो मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वाक्य में छाला। ये देखो आप खुद देख सकते हो, मैंने पहले आपको दोनों हाथ दिखाए थे और मैं आपके सामने बैठूं, मैं कहीं गया नहीं, मैं कहीं गया नहीं कि आप सोचो कि ये कहीं गया या इसने अपने हाथों को जलाया गैस पे या आग पे। मैंने कोई आग वाग इस टाइप का मैंने कुछ नहीं करा। आपके सामने मैंने ऊर्जा बनाई है, आपके सामने हाथ घिसा है। तो मेरे को झूठ बोलना नहीं आता दोस्तों। ये देखो छाला आप देख सकते हो, ये अपने आप बढ़ जाएगा जो मैंने आपको बताया था। ये छाला अपने आप, इसमें पानी पानी भर जाएगा, इस पूरे छाले में पानी पानी भर जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया है। अब आग लगेगी आपको अपने आप पता चल जाएगा कि रवि घई ने सच बताया और सच दिखाई है। बाकी जो हंसते हैं हंसते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड होल्ड करना। तो दोस्तों यही काम होता है एक प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट का। जैसे प्राइम मिनिस्टर का होता है सबसे ज्यादा, एक यही काम होता है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद यही शक्तियां होती है जिससे पूरा वर्ल्ड घबराता है। और यही शक्तियां उसके एक चाइना के पास भी है, ये अग्नि राफेल। चाइना के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है ये वाली अग्नि वाली, ठीक है। और यही उसके पास है, क्या कहते हैं, अमेरिका सुपर पावर, जो कहते हैं ना कि सुपर पावर अमेरिका। तो अमेरिका के पास भी बहुत बड़ी पावर है। बाकी जिसे नहीं समझ आएगी ना आए, लेकिन दोस्तों हमने जो बताया था हमने वो करके दिखाया। ये छाला भी बन जाएगा, देखना इसमें सारा पानी जमा हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा चुका बार बार। ये है। तो आप लोग करें, आप लोग के हाथ में छाला नहीं पड़ेगा
क्योंकि आप ऊर्जा क्रिएट नहीं कर पाओगे। वो वही कर सकता है, वो सिर्फ इस पूरे वर्ल्ड में 12 लोग ही कर सकते हैं, जिसमें एक द ग्रेट सायरन रवि घई है। तो दोस्तों मैंने इसलिए दिखाया कि आपको, ये कह रहे हैं राकेश जी, कह रहे हैं पसीना भी निकल गया। तो सर पसीना तो देखो आएगा, सर्दी है कि कितना ठंडा मौसम है, तो आग लग, अग्नि की जब हम आवाहन करते हैं, यानी कि हम अग्निदेव का जब आवाहन करते हैं, मैंने आग बन के क्या 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 किया था, अग्निदेव का आवाहन किया था कि अग्निदेव जी आप आओ और मैं आपका आवाहन करता हूँ और मैं आपके ऐसे ऐसे करके मेरे को मेरा एक काम करो। तो जब आपको आशीर्वाद भगवान देते हैं तो आपके फिर सारे सुनते हैं। तो अग्निदेव का आह्वान करते हैं तो हाथ में इसी को ही हम लोग अग्नि का वो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही रियलिटी जीवन की, जो आप लोग देखो, काफी सारे लोग इसमें अर्पित की टीम के हंस रहे हैं। आप लोग सोच के देखो, जब ये पावर्स सतयुग में है, त्रेता युग में है, द्वापर युग में है, तो कल युग में क्यों नहीं होगी दोस्तों? इसमें कुछ गलत थोड़ी है। इसमें क्या गलत है, एक बात बताऊं, इसमें कुछ गलत थोड़ी है। तो इसमें गलत कुछ नहीं है दोस्तों, ये है। तो सारा काम ऊर्जा का ही होता है, पूरा पृथ्वीलोक ब्रह्मांड एक ऊर्जा है जो सब सच्चाई को जान जाएगा। वो आपने देखा था ना, वो गाने में मैंने सुनाया था कि जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, वो लाइन आई थी। वो क्यों आई थी? वो इसीलिए आई थी कि जिंदगी की जो हकीकत समझता ना, उसको रियलिटी पता चलती कि जीवन है क्या, असलियत में जीवन है क्या। ये जितने भी हम लोग जीवन जी रहे हैं ना, ये जी नहीं रहे, सिर्फ काट रहे हैं। हकीकत में जो जीवन को समझ जाता है तो फिर वो अरबपति करोड़पति भी होता है और उसका नाम फेम हर चीज होती है, जिस दिन वो समझ जाता है कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर सबके लिए बराबर है। ये है। तो भगवान ऐसा नहीं कि भगवान आशीर्वाद सबको देते हैं, लेकिन शक्तियां सिर्फ लिमिटेड 12 लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जिसके पास है, जिसमें से 7 तो वर्ल्ड 7 की टीम है और बाकी 3-4 और है, और कुछ असुर है जो कर रहे हैं काम। जो मोस्टली माने जाते हैं वो 12 लोग ही है पूरे वर्ल्ड में। उसके अलावा शक्ति इतनी जल्दी नहीं आती, और ये शक्तियां जन्म जन्म तक रहती है। यानी कि अगर इस जन्म में आपके साथ है तो ये आपकी आत्मा से अटैचमेंट होता है शक्ति का, आपके शरीर के साथ नहीं होता। शरीर जल भी जाएगा तो बाद में जब भी आप जन्म लोगे तो तब भी आपके संग ये शक्तियां बनी रहेगी, जैसे आज मेरे साथ बनी हुई है। तो शायद पहले मैं जब सतयुग और द्वापर युग और त्रेता युग में जब मेरा जन्म हुआ होगा, तो शायद उस टाइम पे मेरे पे कोई शक्तियां होगी, तो वही शक्तियां आज भी मेरे साथ है। तो वही शक्तियों का मैं यूटिलाइज करता हूँ, जो मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपसे बोलता हूँ और सारे सबके रिजल्ट लाने की आपको प्रॉमिस करता हूँ। ये है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, मेरे को झूठ बोलना ना आता। आप लोगों ने प्रेरणा करी, राजेश जी ने करा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब मैं करूंगा तो मेरे हाथ में छाले से आपको दिखने लगेगा, छाले हो जाते हैं क्योंकि गर्म हाथ की है। तो अभिषेक सिंघल जी कह रहे हैं हाँ करेक्ट, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो कल की होने का सबूत दिखाओ प्लीज। देखो फिर ये नया क्वेश्चन आ गया अंसर जी का, कल की होने का सबूत दिखाओ। दोस्तों मैंने हर लाइव सेशन में कहा है, मैं कोई भी कल की अवतार नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, सुपर पावर थोड़ी सी दी है, वो भारत के देश के लिए फायदे के लिए दी है और भारत के देश का उसमें फायदा होने वाला है, बस ये है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों मैं इन चीजों को मानता ही नहीं, आप लोग कहो मैं कोई कल की अवतार थोड़ी हूं, ये है। तो अभिषेक सिंघल जी कह रहे हैं लाइव आ रहा हूं, शुक्रिया। नहीं सर आप रहने दो, आप बात तो सुनते नहीं, लाइव आके क्या करोगे? शायद ये कह रहे हैं लाइव आ रहे हो, अच्छा अपने चैनल पे लाइव जा रहे हो शायद। तो हमारे को तो आप कॉल करे ही ना, क्योंकि आप बात ही नहीं सुनते, आप तो सिर्फ बहस करते हैं। तो लाइन पर लो, शुक्रिया। अभिषेक सिंघल जी कह रहे हैं लाइन पर लो, शुक्रिया। लाइन पे लो, ये कह रहे हैं शुक्रिया, लाइन पे लो। चलो ले लेते, आप करो कॉल या मैं कर देता हूं आपको, कोई बात नहीं। लेकिन अभिषेक सिंघल जी मैं आपको कॉल जरूर कर रहा हूं, आपकी कोई भी क्वेरी आप क्वेश्चन पूछे, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। लेकिन इस बात को याद रखना अभिषेक सिंघल जी, क्या कहते हैं, चे 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 पै 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 नहीं करोगे आप अभिषेक सिंघल जी। बात सुनोगे और समझोगे और फिर समझाओगे, वन बाय वन बात करेंगे। पहले 1 मिनट आपको मिलेगा, फिर 1 मिनट मेरे को मिलेगा, ताकि लोगों को समझ आए। आज 100 के आसपास लोग हमें देख रहे हैं, तो उनको समझ आनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं। सिर्फ पै 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 करके अगर आप अपने ही वो लॉलीपॉप वाली हरकतें करोगे तो मैं फिर आपका कॉल काट दूंगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। या तो डिबेट करनी है या बात, आपको जो भी करनी है आप करो, आपका हमेशा वेलकम है। मैं कभी डरता नहीं किसी से क्वेश्चन का आंसर देने का या फिर बात ना करने का, लेकिन लोगों को समझ आनी चाहिए, लोगों को वो बात समझ आनी चाहिए। ठीक है अभिषेक सिंघल जी, मैं कॉल कर रहा हूं, अगर आप रिसीव करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे आपकी ये आई है। तो होल्ड करो, मैं कॉल कर देता हूं सर। ये मैंने कॉल कर दी, एडिंग लिखा आ रहा है अभी फिलहाल इसमें। अब देखते हैं अभिषेक सिंघल जी आते हैं तो, और बात सुननी है अभिषेक सिंघल जी, तब मैंने आपको कॉल करी, आपके कहने पे बात सुने और रिप्लाई भी करेंगे। 1-1 मिनट का टाइम यानी कि देंगे दोनों को, पहले 1 मिनट का टाइम आप लो, फिर मैं लूं। मेरी कॉल जा रही है, एडिंग आप उठाए, कनेक्टिंग हो रही है। अभिषेक सिंघल जी पहला 1 मिनट आप लेंगे या मैं लूं? आप पहले ले लीजिए, आप अपना कोई भी आपका क्वेश्चन आप पूछे, 1 मिनट का पहले मैंने आपको टाइम दिया, ठीक है। नहीं टाइम वाली बात सुनो, ये बात सुन लो, ये बात सुन लो, टाइम वाली बात नहीं। हाँ, पूछे आप प्यार से पूछिए, तुम भी बोल लो, सही बोल। प्यार से पूछिए। हाँ जी
हाँ हाँ जी बताओ। नहीं, बात ये होती है, मैं इसलिए बोल रहा था, उस दिन भी इसलिए बोल रहा था क्योंकि हम्म। तुम्हारी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही थी, आज भी कम पहुंच रही है, हाँ नहीं, उस दिन आज नहीं मेरे को पहुंच बहुत रही देखो, थी। सुन लो, आज मेरे को बहुत सुन अच्छा लो। लग रहा है आपसे बात करके कि आज आप इतने प्यार से और शांति से बोल रहे हो, लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं, तो मैं आपके लिए मैं प्रयत्न करना सब चाहता हूँ, ऐसे नहीं, प्यार से आप बात करो, नहीं लोगों को समझ आए। सबको पता, नहीं सबको पता है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मेरा नेचर ही है ये, मेरा ऐसे ही नेचर ही नेचर है, बहुत अच्छा सबको लगता पता है। है, मेरा नेचर ही है ये। वो तो मैं तब ठीक है बोलता ठीक हूँ है। जब कोई सुन नहीं रहा होता है, और तुम उस हम्म। दिन बोले थे कि तुम सुनना नहीं चाह रहे हो, जब मेरे हाँ तो पास उस दिन आवाज आप ही सब नहीं कुछ आ रही। बताया, देखो आपको ही बताया, आप बहुत ज्यादा कंटिन्यूली बोल रहे थे ना, समझ ही नहीं आ रहा था। तो आज जब आपके मैं साथ नहीं तो जब अपनी तारीफ भी जब करी, मेरे तो पास, स्नैपिंग भी सुनो जाएगी एक आपके बात लिए। सुन लो, हम्म। जब मेरे पास आवाज ही नहीं आ रही, जब मेरे पास अच्छा आवाज ही नहीं आ रही, तो अच्छा मुझे क्या पता तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो मैं फिर अपनी बात ही रखूंगा ना। अच्छा अच्छा, अब चलो मेरे आज पास तो आ रही है, आज तो आवाज आ रही है। आ जा रही है, आज तो हाँ आपकी आ आवाज आ जा रही है। रही है। तो बस हाँ ठीक है, वीडियो आज नहीं आपको आ रहा, चुपचाप वीडियो नहीं आ रहा, आवाज आ रही है, बीच बीच में वीडियो आ रहा है, आप बाल शेयर सही करो करते अपने हुए ग्रुप पर में भी आवाज। शेयर कर दो, ताकि सारे लोग आपके भी सुन रहे हैं, मेरे भी सारे ग्रुप के लोग सुन रहे हैं, तो सारे सुन लेंगे जो हाँ भी होगी क्वेरी। आप शेयर कर दो। अब मुझे मुझे ये पूछना है, जो रवि है ही, जो हाँ जी सुप्रीम बन के क्या मिल रहा है तुम्हें? सर, मैं कुछ नहीं सुप्रीम, मिलना। यार जब मेरे को पता है मेरे बारे में प्रेडिक्शंस हुई है, ईश्वर अच्छा मेरे एक सपने बात, में आ रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अभिषेक सिंह जी आंसर दे रहा हूँ ना, सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, सपने में, आंसर सपने तो में सुन लो। आना अलग चीज होती है भाई। देखो मेरे पास आप बात, रोज तू कहना, कितने लोग सुप्रीम बन रहे हैं, तो अभी इतने तुमने सुप्रीम, ए, अच्छा सुनो आंसर तो एक सुन लो, मैं तुमने आपकी बात समझ गया, आपकी हाँ बात चलो समझ गया, आंसर तो सुनो। चलो, इतने लोग सब बोलो। सुप्रीम बन रहे हैं, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, बहुत सारे कल्कि बन रहे हैं, सुप्रीम बन रहे हैं, ग्रेड 7 बन रहे हैं। उसमें से हम्म, कितने लोगों ने प्रेडिक्शंस करी और उसका रिजल्ट लाके दिखाया रवि कई के अलावा? आप चलो प्रेडिक्शन बताते हो, उसका क्या, रिजल्ट कैसे भी अच्छा आता आता है। रवि क्या कई के अलावा क्या ऐसे क्या कितने सुप्रीम है, आप एक का भी नाम बताओ, एक का भी नाम बताओ मुझे कि ये फलाना बंदा सुप्रीम बन रहा है, इसने प्रेडिक्शंस करी और उसका वीपीएस रिजल्ट आया, बताओ। वीपीएस चलती है। वीपीएस कल की, उन्होंने कौन सी प्रेडिक्शंस हाँ करी और कौन सा उनका रिजल्ट आया, बताओ। उन्होंने रिजल्ट ये लाया है कि वो अगला बंदा दिल्ली में गया, दिल्ली में वहां हम्म पे उसने काम किया, वो आज तक चैनल पे भी हम्म आया, वहां पे उसने डिबेट किया, उसने काम शुरू हम्म किया अपना। बाद में लॉकडाउन लग गया, हम्म इसलिए थोड़ा चुप रह गया। अब वो कुछ कर रहा हुआ हम्म। हमें पता नहीं है, पर हाँ उसने अच्छा, किया। अभिषेक सिंघल जी देखो, आप मेरे से शायद उम्र में बड़े हो या छोटे हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन आपके अंदर हाँ छोटी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए, बुरा मत मानना, एक कॉमन सेंस होनी हाँ चाहिए छोटी सी। बात सुनना मेरी, मैं वीपीएस कलके जी के लिए बता देता हूँ। वीपीएस कलके जी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी थे, उनको आज कम से हाँ कम नहीं तो 8-10 साल हो गए, कितने साल हो गए, आठ साल दस साल के छोड़ो ना, आसपास हो गए ना? बात होती है जब नहीं टाइम नहीं अभी यार, है काम टीम का। जो होगा वो काम करेगा, नहीं अभिषेक सिंह जी नहीं, नहीं लोगों को पता चलना चाहिए। नहीं मेरी बात सुनो, अब मेरा आंसर सुनो सुनो, सुनो, मेरा अब तुम आंसर ये सुनो नहीं बोल अभिषेक सकते सिंह जी, ना, नहीं, गलत नहीं नहीं, अब तुम आप ये नहीं आंसर बोल सुनो सकते पहले ना, मेरा। सुनो सुनो, हाँ जी, अब तुम ये नहीं बोल सकते आपने ना बोल दिया कि कि वीपीएस कल रामचंद्र थे। बनते हैं, नहीं नहीं। नहीं किशन, सुनो सुनो, किशन, हम्म किशन भगवान जानते हो, एक मिनट, किशन भगवान हम्म जानते हो? हम्म। किशन जी ने बचपन खाना से नहीं बोल अपनी रहा। माता पिता तो नहीं छुड़ाया। सुन लो, हाँ। ये इसका जवाब हम्म दे रहा हूँ मैं, इसका जवाब दे रहा हूँ, इसका जवाब दे रहा हूँ। हम्म किशन हम्म जी ने अपने माता पिता तो बचपन से नहीं छुड़ाया, जबकि उनके हम्म पास पावर थी, सुपर पावर थी, सब कुछ हम्म था। उन्होंने हम्म बड़े होने का इंतजार किया, उन्होंने सब कुछ हम्म। किया, अपने मजे लिए, अपनी जिंदगी जिंदगी के सब कुछ किया अपनी जिंदगी में। यार वो तो अ- अ- ईश्वर थे, भगवान थे, इसका कोई बात से तो मतलब नहीं है, मेरी बात सुनो। किशन जी नहीं का, नहीं भगवान राम का, वो सब भगवान थे, नहीं नहीं उन्होंने जो सुन करा लो, उनकी मर्जी थी। नहीं अब वो मेरा, कोई आगे करता मेरी है बात उसे तो भी सुनो, बेइज्जती है। अब बेकार। आप अपने हिसाब से बोलते रहो, बात अलग है। सुन लो पहले मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लो। अब चलो आप सुनो, सुप्रीम, सुनाओ पहले, आपकी सुन सुन लो, लेते सुप्रीम और कल की अवतार एक ही है, वो तुम अलग बोल दो तो उससे उससे मतलब नहीं होता ना, है एक ही। हाँ भी सुन लो कल पहले, की एक है तो मेरे को। कृष्ण भगवान जो थे, सुन लो, कृष्ण हम्म भगवान जो थे, जब वो हम्म बड़े हो गए, जब उन्होंने देखा कि अब समय हम्म आया है मेरा कंस को वध करने का, तब उन्होंने किया। उससे पहले उन्होंने सिर्फ असुरों से वध किए। तो जब टाइम हम्म आता है तब तभी हम्म लेते हैं। अब 21वीं सदी आ गई है, अब टाइम आया है, तो अब सारे हम्म जितने भी सुप्रीम आ रहे हैं, अब सामने आ रहे हैं, पहले नहीं आए ना, अब आ रहे हैं। असली सुप्रीम भी हम्म अभी आएगा। उससे मतलब नहीं है हम्म कि 2 साल पहले क्या था या 3 साल पहले क्या थे, उससे हम्म। मतलब नहीं है। अच्छा, अब आंसर दूं, उससे मैं पहले रिप्लाई तैयारियां करूं? होती हैं। अब हाँ मैं रिप्लाई करूं? बोलो। ठीक है, देखो अब किशन जी की आपने जो भी बताई, ठीक है, आपने जो भी बात बताई, उन्होंने पहले असुर को, यानी कि पहले साम्राज्य खत्म करा, असुरों को मारा, बाद में मेन बंदे को मारा, ठीक है ना? ऐसे किशन जी ने करा, आपने नहीं बताया, फिर मैं अपने मुंह से बताया, असुर आपने अपने मुंह से ये बात नहीं, बताई। असुर का साम्राज्य खत्म नहीं करा,
नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हो, ये नहीं बोला मैंने। असुरु तो भेजता था कंस, वो सिर्फ असुरु तो मारते थे, बट किशन वो कंस तरसता था कि मुझे मारने क्यों नहीं आ रहा है, मेरा मेरा जो काल है, अच्छा जो चलो जो मुझे मार सकता है, क्यों नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है वो यार। अरे यार अभिषेक सिंघल जी, अब मेरी बात सुनो। देखो हम हाँ किशन जी की बात करने नहीं आए। हम बात, आप मेरे से ये बात नहीं, करने अब आए हो कि आप सुप्रीम बन रहे हो, क्यों बन रहे हो, कारण क्या है? एग्जाम्पल देना आप पड़ेगा कारण ना। पूछो ना। आप कारण पूछो। आए हम किशन जी की, भगवान राम की पुरानी बातें करने नहीं आए। वो तो भगवानों पुरानी ने जो बात करा वो नहीं ईश्वर है, हम उनको भाई, मानते हैं, पूजते हैं, पास्ट आज भी पूजते हैं। पास्ट से ही फ्यूचर बनता है, पास्ट से ही फ्यूचर बनता है। और तुम्हें पुरानी बातें, फिर पुरानी बातें तुम ही बोल रहे हो कि 10 साल पहले बात, ये भी पुरानी बातें हैं, ये नई अच्छा बातें लाओ मेरी ना, बात सुनो ना। तुम्हें ला अच्छा रहे हो। सिंपल सा आंसर तो सुन लो, सिंपल सा आंसर तो हाँ, सुन लो। बोलो। वीपीएस कलसी जी को आज 8-10 साल हो गए हैं सुप्रीम बनते हुए। क्या करा उन्होंने देश के लिए? मेरे को तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं, मेरे को सिर्फ 4 महीने हुए। अगस्त में आया था मैं, 1 अगस्त को लाइव आया। मेरी आपसे जबकि मार्च अप्रैल में बात हुई थी, आपने मेरा विश्वास नहीं करा था, ठीक है ना, जो मेरी व्हाट्सएप पे आपसे बात हुई थी, ठीक है। जबकि मैंने आपके बारे में आपको बता दिया था कि आपने कैसे कैसे मैंने ये तो जो थोड़ी बहुत पावर्स पाई कैसे विश्वास, पाई। कैसा विश्वास नहीं करा, मैं तो ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ। हम्म। मैंने विश्वास किया नहीं करा, तो सुनो, मैं तो काम आज की बात किसान कर रहा हूँ भाई। आंदोलन हो रहा है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। वीपीएस कल्की जी अगर सुप्रीम है, आज इतना बड़ा पंजाबियों का, पूरे मैंने ये नहीं बोला। किसानों का किसान आंदोलन चल रहा है, तो आज वीपीएस कल्की जी कहाँ है? वो क्यों इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहे? सुप्रीम जो होगा वो तो ये हैंडल करेगा ना। हाँ, ये सही बोल रहे हो ना, ये बात, हाँ, इस बात तो सही अभी बोल। तक किसान आंदोलन 24 दिन से लोग ठंड में मर रहे हैं, 30-40 लोगों के आसपास मौत हो गई और लोग बाहर सो रहे हैं, तो बीपीएस कल्की जी कहाँ है अगर वो सुप्रीम हाँ, है तो? तुम भी खाओ 10 साल हो गए उनको, 10 साल से सुप्रीम बने बैठे हुए हैं, कहाँ गए वो? हाँ, तो तुम भी 4 महीने से बन रहे हो, तो तुम भी खाओ हाँ तो अभी। मैं तो रिजल्ट ला के दिखा रहा हूँ, मैंने तो एक हाँ, प्रेडिक्शन थोड़ी, हाँ, 15-20 15-20 रिजल्ट ला के दिखाई लोगों को सामने लाइव। आज आपने बोला आपके कहने में पावर दिखाई, मैंने पहले बता दिया कि अग्निदेव का मेरा आह्वान करूंगा, यानी कि अग्नि नहीं रफाइल को छोड़ूंगा हाथ से, तो नहीं उसमें छाला बन जाएगा। ये देख लो छाला आपके सामने है भाई, छाला। मेडिसिन में पता मैंने है, कोई मजाक नहीं मेडिसिन करा, में। आपके सामने छाले है, ये देखो, हाँ, ये रहे छाले, सुनो, देखो। पहले मैं आप बताता बना हूँ। के दिखा दो, चलो आप बना के दिखा दो अपने हाथ में छाले। मैं लाइव ही आऊंगा, मैं लाइव ही आऊंगा, हाँ मैं तो लाइव दिखा ही दो, आऊंगा, लाइव बनाओ। मैं लाइव ही आऊंगा, मैं अभी नहीं, मैं लाइव ही आ दूंगा। अभी दिखा दो ना, अभी क्या दिक्कत है, अभी दिखा दो, मैंने आपके कहने में भी दिखा दिया, आप भी अभी दिखा दो। बीमारी होती है मुझे, हाथ में बीमारी होती है, वो जो फटे हुए हाथ लो होते जी, हैं ना, वो अब हाथ में बीमारी होती है। यार अभिषेक सिंह जी, कुछ तो कॉमन सेंस वाली बात करा करो, हाथ में कभी बीमारी होती है? दोस्तों हाँ, आप लोग बताइए, चलो हाथ में कभी बीमारी होती है? और ऐसे आप अपने हाथ में छाले बना लोगे? पहले हाथ सही हाथ दिखा के 2 मिनट बाद आप छाले बना लोगे? हाँ, ये कैसी कॉमन सेंस वाली बात कर रहे हो? चल गोटे बात चले, बताऊं, गोटे बात चल क्या चल रहे, मेरे साथ लाइव चल रहे हो, बोलो, है? आओ ऋषिकेश, आओ देहरादून, मैं गोटे बात ले आता हूँ, बताता हूँ, बीमारी है नहीं है, लाइव दिखाऊंगा, बोलो फेसबुक पे, हमारे फेसबुक पे। और ये जादू और चमत्कार दोस्तों अभी एक नई बीमारी अभिषेक सिंह जी ने निकाल दी है कि अगर तुम्हारे हाथ सही है और तुम अपनी सुपर पावर का यूज करोगे तो तुम्हारे हाथ में बीमारी है, तब ये सुपर पावर का यूज करो। आपके कहने पे मैंने पावर दिखाई। ये बात आप पहले कह देते, छाले होने से पहले कह देते। पहले बोलने दोगे? नहीं आप पहले बताते ना, अब आपको पावर दिखा दी, लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ रवि भाई ने तो कहा, वो करके दिखाया, तो अब आप कह रहे हो बीमारी होती है। मुझे तो आपकी बात समझ नहीं। अच्छा ये सुन लो पहले, सुन लो। चलो छाले सुनाओ, क्या आप सुन, होते हैं? आपकी सुन लेते हैं, आप ज्यादा थोड़े इंटेलिजेंट हो, आपकी सुन लेते हैं, चलो सुनाओ। हाँ, छाले क्या होते हैं? तुमने बोला था छाले, जब आग आग होती है ना, आग जब हाथ जलते हैं ना, तो छाले होते हैं ना, वो काले काले छाले होते हैं, वो छाले सांप जलते हैं कि ये जले हुए छाले हैं। और जो ये होते हैं ना, ये सबसे ये बीमारी होती है स्किन की। लो दोस्तों, पूरा पानी भर गया इसके अंदर, कह रहे ये बीमारी होती है। पहले मैंने साफ हाथ दिखाया, कह रहे ये हाथ नहीं जला। ये दोस्तों ये हाथ नहीं जला, ऊर्जा नहीं आई हाथ में मेरे, तो ये कैसे बन गया? ये कैसे बन गया? ये कैसे मेरी खाले उतर गई? ये देखो, ये देखो, ये छाला देखो मेरा, ये पानी भर गया इसके अंदर, ये देखो, ये आग से पानी नहीं भरा था, किससे भरा है? बता रहा हूँ ना, ये यहीं पे उतरी, ये यहीं पे उतरी, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे बताने दो। आपका आवाज कम आ रहा है, कोई गोविंद राधे जी कह रहे हैं कि आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। सुन तो लो, जो अगर तुमने, मैं मान जाता, अगर तुमने आदमी से अगर पावर चोरी होती, सच में होती, तो चलो सुनो अभी सेकंड जी, चलो आपकी यार ये भी क्वेरी सोल्व कर देता हूँ, आपकी ये भी क्वेरी सोल्व कर दो, सुनो आपकी ये भी क्वेरी सोल्व कर देते, ठीक है? सुनो मेरी बात, अब जब रिजल्ट, जलाओ हाथ, यहाँ पे, यहाँ जलाओ हाथ, यहाँ पे, कहाँ पे जलाऊं बताओ, कहाँ पे जलाऊं? ये कहाँ पर? यहाँ पर? कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे है?
क्या है यहाँ तो इस चीज की बीमारी होती कहाँ है। पर दिखाओ फिर, आप तो बताओ। दोबारा से आवाहन करना पड़ेगा, दोबारा उस काम को करना पड़ेगा। हाँ तो हाथ से नीचे जलाओ ना। किसके नीचे जलाओ, बता तो सही, कहाँ पर जलाओ भाई, ये ले कहाँ पर जलाओ, बताइए, 2 छाले बन गया, कहाँ पर जलाओ? हथेली है ना, हथेली, हाँ, हथेली में हाथ से नीचे, हाथ किसके से नीचे, किसके नीचे? हाथ से हाथ, ये कहाँ पे, यहाँ पे? हाँ हाँ उसके नीचे 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 यहाँ पे? नीचे, हाँ, यहाँ 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 पे भी जला दो। यहाँ पे जलाऊं? हाँ यहाँ जला दो, नीचे नीचे जला दो, अब नीचे मैं भगवान से क्या कहूँ कि दोबारा आह्वान करके यहाँ पर मैं अपने जलाऊं? हाँ जला लो। चलो दोस्तों, इनकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं दोबारा से आह्वान करो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम हो। तो अभिषेक सिंघल जी कह रहे हैं एक बार है ना यहाँ पे भी जला के दिखाओ। और उस अब वाले मैं हाथ में, दोस्तों अपना हाथ जलाने के लिए तो बैठा नहीं, मैं तो पावर छोड़ने के लिए बैठा हूँ। अब वो छाला कहाँ होगा, मैं भगवान से ये कहूँ कि भगवान जी जब मेरे हाथ में ऊर्जा दोगे तो आप मेरी आग यही लगाना, यही लगाना, मैं ऐसे बोलूं? आग तो जब मैं हाथ खींचूंगा तो जहाँ पर ऊर्जा होगी वहीं का तो हाथ जलेगा जो है। तुम बता रहे हो ना, ये बीमारी मुझे बहुत साल रही है। यहाँ पे ना ये चीज यहाँ पे, यहाँ ये हाँ, बीमारी मुझे बहुत साल रही है। यहाँ पे हाँ, हाथ फट जाते हैं, यहाँ पे हाँ। स्किन बहुत ढीली हो जाती है। और तुमने क्या करा, तो जितने भी लोग काम करो ना, आप लाइव करके दिखा दो, अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी बात मान ली, आप करके दिखा दो। मेरा भी ढीला नहीं है ना अभी, मेरी बीमारी सही है। मैं जान रहा हूँ जब मेरी हो जाएगी, मैं रिहाज हुआ, मेरे हाथ एकदम प्लेन होंगे और फिर मैं नखून से थोड़ा लो, सा अब अभिषेक सिंघल जी कह रहे हैं जब मुझे बीमारी हो जाएगी तब मैं दिखा दूंगा। यार पता नहीं कैसी आप बात करते हैं अभिषेक सिंघल जी, मुझे तो आपका समझ नहीं आया, कभी भी आपकी बात ही समझ नहीं आई। पता। एक तो मैं मैंने कह रहा इतना हूँ, बड़ा काम करके दिखाया जो मैं दिखाना नहीं चाह रहा था। दोस्तों मैं पहले आपको दिखाना नहीं चाह रहा था ये चीजें, अभिषेक सिंघल जी और राजेश जी के कहने पे मैंने करके दिखाया। अब ये कह रहे हैं कि आपके हाथ में बीमारी है और आपके ये है वो है ये है, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो अच्छा सुनो, जब ये, चलो सुनो मेरी बात सुनो, आगे की मेरी बात सुनो। अरे भाई ये मैं बताओ, हाथ जला क्यों नहीं? हाथ जलना चाहिए था, फटना चाहिए था। ये अरे तो ये फट नहीं गया भाई, ये फट नहीं गया, ये क्या है, ये देखिए पानी भर गया। अब इसको फाड़ू ऐसे करके, ऐसे करके फाड़ू? एक बात बताना भाई, ये क्या इससे ज्यादा क्या करके दिखाऊं? हैं? आपकी एक तो आवाज ही नहीं आ रही, पहले आवाज तेज करो अपनी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज तेज करो फोन की अपनी। ये चमड़ी है, चमड़ी। तो चमड़ी है तो भाई आप जला के दिखा दो, मैं भी तो देखूं आपकी चमड़ी जलती है नहीं जलती, भगोगे, सारे लोग देख रहे हैं, ये भी तो देखें। भाई अरे यार ये हाथ की चमड़ी है, बोल तो रहा हूँ। तो हाथ की चमड़ी आप जला दो ना, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर हाथ की चमड़ी है और आपको लगता है हाथ की चमड़ी जल जाती है तो लोग अपने अपने हाथों में ट्राई कर ले। आज 100 लोग हमें देख रहे लगभग, तो 100 लोग ट्राई कर ले, आप भी ट्राई कर लो और लाओ मेरे को दिखाओ। सुनो सुनो, तुम्हें विश्वास है ना? चलो कल तुम क्या सुनाओ, ठीक है? वहाँ चलते हैं, मैक्स हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पे तुम्हें स्क्रीन रोड है, बात साथ खर्चा मेरे तरफ से होगा, वहाँ पे लाइव दिखाएंगे। हम आप पूछते हैं कि ये स्क्रीन डिसऑर्डर है या नहीं है तुम्हें, बोलो। पता नहीं है क्या क्या बातें बोलते हैं। हॉस्पिटल चलते हैं, वहां जाके चेकअप कराएंगे, डॉक्टर को कहेंगे कि ये आग से अपना हाथ जला के दिखा रहे हैं अपने आप घिसके, और ये बीमारी है कि नहीं है। क्या डॉक्टर ऐसी बातें सुनेगा? पता नहीं कैसी बातें करते यार। नीचे क्यों नहीं जला तुम्हारे, नीचे क्यों नहीं जला? जल नहीं अरे सकता यार थोड़ी सी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए दोस्तों। अब क्या मैं भगवान को ये कहूँ कि भगवान जी आप अभिषेक सिंघल जी कह रहे हैं मेरा जो आवाहन करो यहाँ पर हाथ जले मेरा, अब मैं क्या ये बात बोलूं? जो ऊर्जा आएगी वो तो हाथ में ही आएगी ना, पूरा वो हाथ कहाँ जलेगा घिसने के बाद? ये तो जहाँ ऊर्जा आएगी वहीं जलेगा। तो भाई ये सुपर पावर है, कोई ये मजाक थोड़ी है तुम्हारे कहने से कहते भगवान की यहाँ से जलाओ या यहाँ से जलाओ, तो तुम यहीं से जला के दिखा दो जहाँ से मेरा जल गया। एक मिनट, गोला बना हुए, अब सुनो, गोला बना, अब गोले में यहाँ पे ऊर्जा होती है, ऊर्जा आपको नहीं समझ, आपको नहीं पढ़ाई करी, आपको तो नहीं समझ। तो गोले में यहाँ पे आनी चाहिए, ये यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे आने कहीं जानी चाहिए ना, पर आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे बीमारी होती है, यहाँ पे बीमारी नहीं होती, और गोला यहाँ पे आना चाहिए। अभिषेक सिंघल जी सबको पता है जब हाथ जलते हैं, कैसा निशान आता है, एक काला सा। अच्छा सुनो, अब जब तुम्हारा हाथ जलता, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, पता है। अच्छा अभिषेक सिंघल जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब जब आगे फ्यूचर में चाइना का, अमेरिका का, बिल गेट्स का, किंग जोंग का, और ये क्या नाम है इसका, दाऊद इब्राहिम, इन 5 का रिजल्ट आ जाएगा, तब तो नहीं कहोगे ये बात, या तब भी कहोगे? तुम पोस्ट पढ़ लेना, मैंने शाम पोस्ट डाला हुआ था,
कि तुम अमेरिका का नाम लोगे जी, अमेरिका में आग लगेगी, क्योंकि अमेरिका में आग लगती लगती है हमेशा। लो, अमेरिका में आग लगती है। चलो भाई आप क्या यार कैसी मेरे बातें सर को करते हो आप, डाला अमेरिका है, में आग लगती जो है। हंस रहे हो ना, चलो एक जो बात, हंस तुम रहे हो। आपकी ये भी क्वेरी सोल्व कर देता हूँ। नहीं, सबसे पूछ लो, सबसे पूछ लो। मैंने पोस्ट डाला हुआ है ऑलरेडी, तुमने पढ़ा नहीं हुआ शायद। मैंने शाम पोस्ट डाला है, रवि गई ये बोलेगा कि हम जो आज लाएंगे बड़े बड़े अच्छा, बाढ़ भी बड़े आती आती है, बाढ़ भी आती है। बोलेगा, सिर्फ अमेरिका नाम ले, सबसे ज्यादा अमेरिका नाम लेगा, और अमेरिका नाम लिया अच्छा, सबसे ज्यादा। अमेरिका में बाढ़ और भूकंप भी आते ही आते हैं। बाढ़ आती है, भूकंप बताए भूकंप भी आता है, टाइम बता भूकंप भी दो, आता रहता है। टाइम नहीं बता भाई। वर्ल्ड में रोज भूकंप आते, पता है इतना? रोज भूकंप आते, तुम टाइम नहीं बताओगे दोस्तों मैं दिन में कह के कंट्री में ला रहा हूँ, उसके बाद भी इनको ये हो रहा है अभिषेक सिंघल जी को। ये चाहते हैं कि मेरा भाई अभिषेक सिंघल जी शायद स्ट्रीम रहे हैं। टाइम मैं तो 3 दिन का टाइम देता हूँ, भूकंप आता है, तुम दे दो टाइम 3 दिन का। क्या अमेरिका में 3 दिन भूकंप ला दो, चलो मान जाएंगे, हम सब मान जाएंगे, मेरी पूरी टीम मान जाएगी। 3 दिन में बोलो कि 3 दिन में भूकंप आ जाएगा, बोलो। अब मैंने दोस्तों ये कह रहे 3 दिन में भूकंप आ जाएगा। एक काम करो, आप गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च मारो कि अमेरिका में कितने मैक्सिमम दिन बाद भूकंप आते हैं। और भूकंप भी छोटा मोटा नहीं, छोटे मोटे भूकंप तो आते रहते हैं दोस्तों। भूकंप का मतलब ये कि वाक्य में बिल्डिंगे गिरे, जिसमें जिसमें बिल्डिंगे गिरे, वैसा भूकंप की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे मोटे भूकंप की बात नहीं कर रहा। नहीं, छोटा अच्छा, भूकंप कितनी ला दो। बिल्डिंग गिरी थी अमेरिका की पिछले एक साल में? कितनी बिल्डिंग गिरी भूकंप से? आप ये बताओ। चलो आप ये बताओ, पिछले एक साल में कितनी बिल्डिंगे गिर गई अमेरिका की भूकंप से? ये बताओ चलो। सुन तो लो, 3 दिन में भूकंप ला दो, अब क्या हुआ? नहीं, आंसर दो ना, इसका आंसर दो। भूकंप आते रहते हैं, मैं नॉर्मल भूकंप की बात नहीं कर रहा। भूकंप का मतलब कि उसका रिजल्ट आएगा कि हाँ बिल्डिंगे गिरी, भूकंप आया है। 6 रिक्टर स्केल पे, 7 रिक्टर स्केल पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में, गूगल पे देख लेना। मैं ये बोल रहा हूँ 3 दिन में ला दो। 3 दिन में बोलो कि अमेरिका में भूकंप आ जाएगा, चाहे 1 रिक्टर स्केल पे आए, चाहे 2 रिक्टर स्केल पे आए, हमें उसका मतलब नहीं है, ना के बराबर आप आए, बताओ मेरे को। ये नुकसान ना होए। 2 रिक्टर स्केल पे आए, तुम ये बोलते हो 3 दिन में भूकंप आएगा, जैसे मैं बोलता हूँ 3 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, 24 घंटे में आएगा, ये बोल दो, सब मान जाएंगे जितने भी फॉलोअर है मेरे भाई के। अच्छा और मैं अच्छा, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। ये तो चलो पांचों चीज का मैं रिजल्ट लागू, क्योंकि ये मेरे फॉलोवर्स ने कहा है, मेरे दोस्तों ने कहा है, क्योंकि मैं देश के सामने तो अभी आ नहीं पा रहा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है ना? तो अब जो 5 चीजें मैंने बोली वो तो मैं करके दिखाऊंगा, और रिजल्ट स्ट्रांगली आएगा, छोटा मोटा रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों। मैं खुले में कह देता हूँ, रिजल्ट का मतलब लगेगा कि हाँ आग लगी है, तो पता चले कि कोई आग लगी है, ऐसा रिजल्ट आएगा। भूकंप आएगा तो पता चलेगा कि कोई भूकंप आया है, और भाई बाढ़ ये आएगी बाढ़ तो पता आएगी चलेगा कि हाँ बाढ़ आई है, ढंग से आई है। इस टाइप की बातें आपको पता चलेगी तो। के साथ बाढ़ आएगी, और ऐसी वाली बाढ़ नहीं आएगी, ऐसी वाली बाढ़ नहीं आएगी, बहुत बड़ी बाढ़ आएगी, भूकंप चलो आया, ठीक है। और ऐसा बिल मतलब गेट्स, अच्छा बिल गेट्स का बड़ा बता भूकंप दो, आएगा। बिल गेट्स का कब से बिल गेट्स को तो कब से जुकाम तक नहीं हुआ, अब बिल गेट्स का जब रिजल्ट आएगा तब क्या कहोगे? अरे तुम तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे भाई, तुम तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे, अरे आप छोड़ो, आप तो शरीफ यार, आप शरीफ इंसान हो, आपका पाप मैं अपने सर पे क्यों लूं? बिल गेट्स तो पापी है, बिल गेट्स ने पाप करा है। बिल गेट्स का लूंगा ना, बिल गेट्स का मेरे को सजा नहीं मिलेगी भगवान की नजर में। आप तो मैं बच्चे सर छोटे से लॉलीपॉप मेरे बारे में क्या मैंने तो आपने इंसानों पाप को छोड़ो। ऊपर पहुंचा दिया है, मैंने तो इंसानों को ऊपर पहुंचा दिया, हम्म तुम्हें क्या पता, मैं इसकी जान लो बिना मतलब। अरे आपने पाप किया क्या? आपने भारत सरकार के लिए क्या पाप करा, ये बताओ। चलो आपके ऊपर भी छोड़ देंगे। आप बताओ आपने भारत सरकार के लिए क्या पाप करा? मैं बताता हूँ। मेरे मेरे फूफा जी लगते थे, मैंने उन्हें 5 दिन का टाइम दिया, उन्होंने मेरे घर में शराब पी के आए, मैं उन्हें 5 दिन का टाइम दिया, 5 दिन में वो ऊपर चले गए। अरे यार मेरे को नहीं मतलब इन चीजों से, आपके फूफा जी ने क्या करा या मामा जी ने क्या करा। मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, आपने भारत के लिए क्या गलत करा, ऐसा क्या करा जो राष्ट्र हित के लिए ना हो? आप मेरे को इसका जवाब दो कि मैंने भारत के लिए ये गलत करा, फिर आपके ऊपर पावर छोड़ दे तो रिजल्ट आपको दिख जाएगा। बता रहा हूँ ना, जो मेरे तो बताओ भारत सरकार के लिए, भारत के लिए राष्ट्र हित, जो राष्ट्र के खिलाफ आपने क्या करा? बिल गेट्स ने करा, उसने हमारे भारत के 46,000 लोगों को मारा, पाइज करा, वैक्सीन ट्राई करी, गरीब बच्चों को मारा, ठीक है? उस पर मैं रिजल्ट ला दूंगा, भगवान की नजर में मेरे को पाप नहीं लगेगा। आपने ऐसा क्या करा जो आपके ऊपर पावर छोड़ी? मैंने लोगों ने गलत किया ना, मैंने लोगों को गलत किया, बहुत सारा क्या करा? मैं लोगों को बहुत गलत किया है, मैं लाइव बोल क्या रहा हूँ, गलत करा? बताओ, ये गलत करा, खुल के बताओ। भगवान से पूछ लेना। भगवान से क्या? आप बता दो आपने क्या गलत करा। आप अपने मुंह से कह रहे हो कि मैंने लोगों का गलत करा है। भगवान से पूछ लेना यार, मैं बहुत गलत क्या क्या बोलूँ अपने मुँह से यार, कितना गलत बोलूँगा मैं अपने मुँह से। आप बताओ लोगों के लिए ये गलत करा, राष्ट्र हित के लिए मैंने ये गलत करा,
मैं आपके ऊपर पावर छोड़ देता हूँ, उसके बाद आपका सही क्या होगा आपको पता चल जाएगा। राजनीति कुछ नहीं होता, गलत तो गलत ही होता है, उसमें चाहे राजनीति हो चाहे कुछ भी हो, गलत गलत होता है, सब मानते हैं। हाँ तो खुल के बताओ ना, हमें पता ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं कि आपने गलत करा। हमने तो ये सुना आपने सबको प्रेडिक्शन बताई है, या भविष्य बताने के चक्कर में आपने जो भी बताया लोगों से पैसा कमाया, हमें तो यही पता है बस, इससे ज्यादा पता ही नहीं हमें आपके बारे में। मैंने बहुत उल्टे कहा, मैं तो बताओ खुल के, बताओ ना क्या गलत करा कि ऐसा मेरे को लगे कि आपने गलत करा, मैं भगवान से कहूँ, उसके बाद मैं ऊर्जा को आपकी पावर को छुपाऊं। मैंने बहुत गलत किया है, मैं बता दो रहा हूँ। मैंने लोग अपनी पावर से मारा है, हैं? मैंने लोग अपनी पावर से मारा है। मारा है? हाँ, कौन मर गया आपकी पावर से, बताओ कौन मर गया? मेरा प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल। तो आपने अपनी प्रिंसिपल को अपनी पावर से मार दिया? हाँ, सब जानते अच्छा, हैं। आप क्या क्या मार के दिखाओ कि मैं इस बंदे को मार रहा हूँ, जैसे आप मेरी बात सुनो, मैंने पीरियड्स के बारे में बोल दिया, आप करके दिखाओ अगर आपके पास पावर्स है तो। नहीं, अब मैं नहीं, आप तो मुझे हौसले बचाओगे ना, मैंने गलत किया, अब तुम मुझे हौसले तुम्हारी बचाओ स्कूल भाई। के, ये कह रहे मैंने स्कूल का प्रिंसिपल को मारा है, कह रहे मैंने प्रिंसिपल मेरे से कलपता था, क्या करता था, मैंने प्रिंसिपल को मार दिया। ठीक है, अब आप ये फ्यूचर में बताओ कि आप क्या करोगे, गलत करके दिखाओ। आप ये कहो कि ये अच्छा इंसान है, मैं इसको मार रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पावर किसे कहते हैं। देखते फिर आपकी पावर में कितनी जान है और मेरे भगवान की शक्ति में कितनी जान है। आप बताओ कि फ्यूचर में इस बंदे को मार रहा हूँ, इसके ऊपर पावर छोड़ रहा हूँ, जैसे मैंने बताया मैं बिल गेट्स पे छोड़ रहा हूँ, जाओ, मैंने खुल के बताया लोगों को कि मैं बिल गेट्स पे छोड़ रहा हूँ, किंग जोंग जोंग को छोड़ रहा हूँ, प्रेसिडेंट है जो नॉर्थ कोरिया का, और ये क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम, इन तीनों पे छोड़ रहा हूँ मैं पावर अपनी। ठीक है, तीनों का रिजल्ट आएगा, आप ऐसे कोई नाम बदले के बता के दिखाओ, करके दिखाओ, चलो। मुझे हौसले बचा नहीं, बिल गेट्स ने जो पुराना किया ना, मैंने पुराना किया, मैंने लोगों अपनी पावर से मारा, मुझे हौसले बचाओ ना, इसलिए भगवान से बोल के। पता नहीं ये कौन सी बात कर रही है, कोई डिबेट है, कुछ बात ही समझ नहीं आ रही। मैंने ये करा, ऐसे हवा में मैं बोल दूं कि मैंने बचपन में जब मैं 2 साल का था मैंने तो हजारों को मार दिया था, मेरे से कलपते थे लोग, बोलने को तो कुछ भी बोल दो नहीं, कि मैंने तो 2 साल में ही मार दिया था। कोई बोलने से कुछ थोड़ी होता है, सुनो, आप लोगों को दिखाओ, बताओ। आज आपको 100 लोग देख रहे हैं, तो आप बताओ कि मैं इनका रिजल्ट ला के दिखाऊंगा, जैसे रवि जी बता के कर रहे हैं काम, आप ऐसे करके दिखाओ ना, तब तो हम माने आपको कि आपने रिजल्ट ला के दिखाया, इसको मारा या उसको खत्म करा या उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। इसी रेस में आईडी पहले है, वहां पे सबसे पूछ लियो अभिषेक क्या? ने क्या किया था, सबसे पूछ लियो अरे मुझे मैंने पूछने की यार, मेरे लिए तो ये काम, आप अभिषेक सिंघल जी देखो, दुनिया आपके लिए वो करती होगी, लेकिन मेरे को पता है आपके पास क्या है और मेरे पास क्या है, तो मेरे लिए तो आप आम इंसान हो, मेरे लिए कोई आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी या बहुत बड़े इंसान नहीं हो, मेरे लिए आप एक आम इंसान हो, मेरे फॉलोवर, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कहीं आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, प्रेडिक्टर हूँ, प्रेडिक्शन करता हूँ, मुझे सब पता है आप कौन सी प्रेडिक्शन कैसे करते हो, ये लोगों को आप डाइवर्ट कर सकते हो, मुझे नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो आप एक आम इंसान हो, नॉर्मल आम इंसान, जैसे मेरे फॉलोवर्स मेरे को देखे वैसे आप मेरे लिए हो, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। कहीं आपको लगे कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, रवि भाई मेरी वैल्यू रखेगा, ये रखेगा, मैं ऐसी किसकी वैल्यू नहीं रखता जो एकदम गलत बात करेगा। अमर है तो हॉस्पिटल पहुंचा, नहीं तो नहीं। क्या बोल, क्या हॉस्पिटल पहुंचा, आवर है तो मुझे सब मान जाएंगे। मतलब मैं अपने सर पे पाप ले लूं, अपने सर पे पाप ले लूं कि अभिषेक सिंघल ने कोई देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ गलत काम नहीं करा और मैं अभिषेक सिंघल के लिए गलत कर दूं? अपनी पावर से मारे तो ना ज्यादा बाबा बन रहा है तो कि मेरे पास पावर है। मैं बाबा थोड़ी बन रहा हूँ, मैं तो सुपर टेलीकिनेसिस सिखा रहा हूँ, मैं कहाँ बाबा बन रहा हूँ, मैंने कोई माला पहनी दोस्तों, मैंने कोई धागे धूगे या बड़े तंत्र क्रिया वाले सामान पहने हैं, मैं तो बाबा बन ही नहीं रहा, बाबा बन रहा है। अभी काम करके दिखा रहा, सुप्रीम कोर्ट में काम भी करके दिखाएगा क्या? जिसके बारे में प्रेडिक्शन हुई है, जो द ग्रेट साइरन है, क्या वो काम करके नहीं दिखाएगा लोगों को? अब गवर्नमेंट नहीं आ रही, जो काम है तो देश के सामने आके करना चाहिए, तो मैं लाइव फेसबुक पे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे संसद भवन की जरूरत नहीं, मैं घर से कर सकता हूँ, जब देश चलना ही पावर से है तो मैं तो घर से भी कर सकता हूँ। सामने चैलेंज कर रहा है भाई, जो तुझे सामने चैलेंज कर रहा है, तू उसे कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, तू दूसरे पे जा रहा है, जो तुझे सामने तेरे मुंह पे चैलेंज कर रहा है, उसे कुछ बिगाड़ नहीं पता पा नहीं रहा, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं दोस्तों, देखो हमने तो रिजल्ट ला के दिखाना है, हम बातें नहीं करते, हमने काम करना है। अभिषेक सिंघल जी देखो, मैं रिजल्ट ला के दिखाता हूँ तो लोगों को, इतने लोग मेरे संग जुड़ते हैं और लोग मेरे को पसंद करते हैं कि रवि भाई जो कहता है वो करके दिखाते हैं। ठीक है ना, आज मेरा मन नहीं था आपको पावर दिखाने का, लेकिन मैंने दिखा दी, मेरा हाथ जल गया, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है ना, जो भी है देख लो, खा लग जाएगा क्या? उल्टा तेरा एक्सीडेंट हो गया होगा, इसलिए किया नहीं, पता ना तेरा एक्सीडेंट हो जाए उल्टा, पता है ना उल्टा पता एक्सीडेंट हो जाए तेरा। नहीं यार, आपकी आवाज ही समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज ही अब कम हो गई है, इतनी कम होगी, लोगों को पता है आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
हाँ हाँ, आपको आवाज नहीं आएगी बेटा, आपको आवाज अब नहीं आइए, आएगी। अब तेज करिए, आपने अब आइए आपकी आवाज। हाँ, उसमें बुझाना, तेरे मुंह पे चैलेंज कर रहा हूँ भाई। अब बिल गेट्स पहुंच जाएगा तब विश्वास मान जाना, तब तो मान नहीं, जाओगे बिल गेट्स पहुंच जाएगा। मुझे हॉस्पिटल जाना है, किसी भी जाना से मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दे बस, यही पावर से दोस्तों जानना है को मुझे। हॉस्पिटल जाने का बहुत शौक है, ये मेरे हाँ, सर पे पाप का काम करवाना चाहते हैं, मैं पाप का काम करना नहीं चाहता, जेन्युइन बताऊं तो। पाप जेन्युइन बताऊं तो नहीं, यार ये पाप नहीं लगेगा तुझे, चल चल पूछा मुझे क्यों हॉस्पिटल नहीं? से पावर। भगवान की नजर में तो लगेगा यार, तुम्हारे कहने से थोड़ी होता है कुछ, अरे भगवान ने मेरे जो कहने विधि से के नहीं विधान है होती उसको दुनिया, तुम मेरे चेंज कहने थोड़ी से कर लोगे। चलेगी, चल मेरे कहने भगवान से के चलेगी, विधि विधान को तुम चेंज कर लोगे। मैं यहाँ से मेरे बैठा कहने बैठा से एक चलेगी, अमेरिका के मेरे बिल कहने से गेट्स को, चलती है जिसने दुनिया, भारत की 40 लोगों को मेरे कहने मारा, से चलती है। उसका रिजल्ट फ्यूचर में लाके दिखा रहा हूँ आपको। भाई तुझे क्या किंग पता ऑफ मेरे जॉन कहने जो से नॉर्थ चलेगी क्या? कोरिया का प्रेसिडेंट है, उसका रिजल्ट लाके भाई दिखा रहा हूँ। मेरे बोलने से उन्हें देखिए चलती है तो दाऊद पता है। इब्राहिम, उसका और रिजल्ट जो लाके दिखा रहा हूँ। जो चाइना और अमेरिका की दुनिया कंट्री को पूरा बर्बाद किया, भविष्यवाणी लाके लाके वीडियो दिखाऊंगा। की मेरे इतना कहने से भयंकर चलती है। कांडा मचेगा वहां पर दोनों कंट्रियों में, और इसके ज्यादा क्या करके दिखाऊं? और कैसे ग्रेट साइरन भाई का पता चलेगा? भविष्यवाणी है शक्तियों से दुनिया जो पता की, चलेगा, और इसके मेरे अलावा कहने क्या से करके दिखाऊं? चलती है, मेरे कहने से दुनिया चलती है भाई, भविष्यवाणी सच नहीं होती। मैं की भविष्यवाणी नहीं चलो करता कि आप भूकंप आ बताइए कि जाएगा, अभिषेक सिंह जी, बाढ़ आ बहुत जाएगी, लंबा हालत रिलैक्सेशन जाएगी। करवा दिया आपने, 2 घंटे का करवा दिया। आपकी बात का कोई कुछ मजा नहीं आया, कोई कॉमन सेंस वाली आपने बात नहीं करी कि डिबेट में कॉमन लगो कि आपने कोई की कॉमन बात सेंस नहीं आती, वाली और बात करी है। बताओ ना। मैं आपने दे सब दूं लोगों को बोल भाई, दिया। अच्छा तुम्हारे मुंह मेरे पे क्वेश्चन चैलेंज का कर रहा आंसर हूँ। दे दो। पावर अच्छा है, मेरे क्वेश्चन का आंसर पावर दे है, दो। अच्छा पावर है, मेरे क्वेश्चन का पावर आंसर है दे दो। तो मुझे मुस्लिम बता दिखा, मुंह पे चैलेंज कर रहा हूँ। ये यूट्यूब पे भी पड़ेगा, ये सब देखेंगे। अरे तुम सुप्रीम हो, तुम्हें ओपन चैलेंज है, अभी सुप्रीम मैं हो। तो हूँ, तुझे पता है यार, मैं और तो हूँ। मैं तो तभी बोल लोग रहा मेरे हूँ, को तुमने सपोर्ट कर लोगों रहे को हैं। मारा है, मैंने बहुत भाई सारे तभी बाप लोग मेरे को किए सपोर्ट कर रहे लाइफ हैं। में, अभी बहुत सारे बाप पिछले किए महीने मैंने लोगों ने लाइफ मेरे को में। 90,000 मैं रुपए से ऊपर तुमसे बोल सपोर्ट रहा करा, हूँ, पता है आपको? लो सुन मैंने लो, तो सच्चाई सुन लो। बहुत सारे पिछले भाई महीने मेरे को लोगों ने हैं, मैंने 95,000 पे बहुत सारे सपोर्ट बाप करा दोस्तों, हैं, और तेरे में जिसका मैंने हिम्मत एलईडी है, बनवाया, तेरे में हिम्मत है ये तो मुझे सिस्टम बनाया, और ये जो जो मेरे को बिल करना गेट्स था, से मत वाईफाई वगैरह जितना मेरे को मैं खर्चा तो करना था सारा मैंने मैं उसमें से करा। बोल रहा हूँ भाई, लोगों ने मेरे को 95,000 का वो करा सपोर्ट, 95,000 रुपए का। ठीक है ना? अब लोग मेरे संग जुड़े हैं, लोग मेरे को नहीं, मानते हैं, आदत हमारी रिजल्ट आया है, तभी लोगों ने हमारी सपोर्ट आदत करा। हमारी लोग प्यार करते हैं मेरे को, हमारी आदत कि नहीं लोगों है, को पता है कि रवि भाई झूठ नहीं बोलता, कि कुछ भी बोल देगा। नहीं तो मैं भी बोल देता कि जी कोरोना वायरस तो एलियंस ने बनाया है, एलियंस ने बनाया है। अब मैं लाके तो दिखा रहा हूँ कोरोना वायरस, मैं जब कहोगे तब लाके दिखा दूंगा, मना मत थोड़ी कर बता रहा हूँ। 95 मांगे आए, 1,20,000 से आया, मुझे मत बता भाई, हमारी आदत नहीं है। मैं भी लाखों में अभी अच्छा लेना कोरोना चाहूंगा वायरस ना, लाके दिखा ये दो आपका, आपने एलियंस। अच्छा समाज सुनो अभिषेक सिंह जी, ये समाज में अपने एलियंस को आ कहो जाएगी, जिन्होंने, जो आप कह रहे थे लोगों को कि एलियंस ने लाखों पे कोरोना बनाया है। सुनो मेरी बात हमें सुनो, हमारी मेरी बात सुनो, नहीं है, मेरी बात तो सुन हमारी लो। नहीं है, हमारा है मेहनत से कमाओ, और चाहे 2 रोटी मिल जाए, चाहे 1 रोटी मिल जाए, वो मेहनत से पता है, 2 कमाओ। रोटी आप 30-30 हजार रुपए लोगों से बात करने के ले रहे हो, और 2 रोटी खा रहे हो, या बटर चिकन या शाही पनीर कढ़ाई पनीर खा रहे हो, सबको पता है। चैलेंज है, जो इंसान सुन ले बात भाई, करने के 30,000 रुपए ले ले सुन मीटिंग करने के, सुन वो कढ़ाई सुन पनीर शाही पनीर खा रहा है, या फिर 2 रोटी सुन खानी है तो उसको। ले, अरे 2 सुन तो रोटी ले खानी भाई, होती तो 1,000-1,100 रुपए फीस लेते बस। सुन तो ले, बिल गेट्स से मत जा, हिम्मत है, मैंने पाप किए हैं बहुत सारे, मैं लाइव में बोल रहा हूँ, कैसे मैंने बहुत सारे पाप अरे किए यार हैं। मेरा रिजल्ट बोलेगा, मुझे आपसे अपनी सरदर्दी करके मेरे को अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना अभिषेक सिंघल जी। मेरा रिजल्ट बोलेगा, मैं आपका कॉल काट रहा हूँ। मेरे लिए आप एक आम इंसान हो, आपका कॉल काट रहा हूँ। रिजल्ट बोले दोस्तों देखो, मेरे लिए तो ये आम इंसान है, मैंने इनको कॉल कर दिया, इनके कहने पे कर दिया अभिषेक सिंघल जी के लिए। मेरे लिए तो ये कुछ भी नहीं है, मैंने कॉल काट दिया इनका। कोई कॉमन सेंस वाली बात ही नहीं है। इतने बड़े बड़े मैं रिजल्ट लाके दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं ये, अरे तुम लाके दिखा दो। अगर तुम द ग्रेट साइरन हो, तुम्हारा भाई अर्पित सिंघल जो 12 साल से सुप्रीम बन रहा है अपने आप को, अगर वो भी अभी अर्पित सिंघल है सुप्रीम, तो वो ऐसे क्या के रिजल्ट लाके दिखा देना, मैं मान जाऊंगा उसको। चलो कि 12 साल से घर पे बैठा हुआ, इसने क्या के रिजल्ट लाके दिखाया, मैं मान जाऊंगा। चलो अब एक इंसान काम कर रहा है अपना, उसको काम भी ना करने दो, उसको डिमोटिवेट करते रहो, और वो अपने उसके उसके काम से उसको नीचे गिराओ, कि लोगों को भड़काओ। देखो दोस्तों, अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल को सच में ये पता है कि अब सारे धीरे धीरे करके रवि घई के पास चले जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट लाके दिखा रहा है, तो सबको पता चल जाएगा कि सुप्रीम यही है। और रवि घई से मेरी हो चुकी है बहस, यानी कि अभिषेक सिंघल और मेरी बहस लड़ाई हो चुकी है। तो अर्पित सिंघल अभिषेक सिंघल को पता है कि हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा अगर रवि घई सुप्रीम बन के इसने अपने आप को प्रूव कर दिया लोगों के सामने। तो फिर ये हमें अपनी टीम में लेगा नहीं, हमारे सपने सारे अधूरे रह जाएंगे। ना लोग हम पे पैसे देंगे, ना लोग हमसे बात करेंगे, ना हमसे पूछेंगे। इनकी सारी फैन फॉलोइंग जितनी भी है, ये सारी खत्म हो जाएगी फ्यूचर में। दोस्तों मेरे को कितने महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, और मैं 4-5 महीने बाद ही काम करने की बातें करनी स्टार्ट कर दी मैंने। मेरे को अगर आपको बेवकूफ बनाना होता तो 1-2 साल आपको पहले लूटता, आपको लूटता। मैंने आपको अगर कहा कि मुझे सपोर्ट करो,
सारा सामान बनाना, तब मैं लाइव सेशन करके आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। तो आप लोगों ने सपोर्ट करा तो मैंने उस प्रोडक्ट को बनाया। मैंने सिर्फ ये नहीं करा कि आपके पैसे लेके भाग गया, गायब हो गया। आज के आपके कहने में दोनों बंदों ने बहुत कहा, तो वो अच्छे इंसान था। राजेश पिपलिया जी बहुत अच्छे इंसान है, राजेश जी जो पिपलिया नाम है उनका, वो बहुत अच्छे इंसान मेरे को लगते हैं। तो उनके कहने में मेरे को थोड़ा लगा, और थोड़ा अभिषेक ने कहा, तो मैंने कहा चल यार इसका ये भी एरोगेंट घमंड तोड़ दूं, आज करके दिखाई दूं। ये तो दोस्तों मैंने रियलिटी दिखाई। ये तो अब रिजल्ट आ जाएगा जब अमेरिका और अब उसमें सारा टांडा मचेगा, 2 कंट्रियों में, चाइना में। आज से मैं प्रेयर कर दूंगा। उसके बाद ये 3 रिजल्ट आएंगे, बिल गेट्स और किंग ऑन जोंग और इसका क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम का। इनके फ्यूचर में आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे कि यार रवि भाई जो कहता है करके दिखाता, सिर्फ बातें नहीं करता। जिसने काम करना है ना, वो डंके की चोट पे बोलेगा कि हाँ मैं काम करके दिखाऊंगा, मैं बातें नहीं करूंगा। ये होता है मजा काम करने का। जो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम होगा ना, वो काम करके दिखाएगा। सिर्फ घर में बैठ के गूगल से बातें चुरा के, पता नहीं कौन सी सदी के ज्ञान निकाल के, अर्पी सिंघल जी की तरह टाइप कर करके अपने फेसबुक पे नहीं भेजेगा कि ये लो जी पढ़ लो, किशन प्रोडक्ट थे, किशन जी ये थे, अभी ये नहीं पता चला राम कौन थे, कितने युग पहले थे। अरे सबको पता है भगवान राम भगवान थे, उन्होंने रावण का अंत किया था। इतना ज्ञान कम है क्या? इतनी बात समझ लो, वही बहुत है। पता नहीं कह रहे राम भगवान थे भी या नहीं थे, कभी वो युग आया भी था नहीं आया था, भगवान राम 6000 साल पहले आए थे, 7 साल पहले आए थे। अरे सारी चीजें विकिपीडिया से पढ़ के, गूगल यूट्यूब से निकाल के, पता नहीं क्या क्या टाइपिंग करके अपने आप को सुप्रीम बन रहे। सुप्रीम ये काम करेगा दोस्तों? सुप्रीम रिजल्ट ला के दिखाएगा। जो गलत इंसान होएगा ना, उनके अपोजिट चल के काम करेगा सुप्रीम, द ग्रेट साइलेंट जो होगा। ये है रियलिटी। तो ये दोस्तों, चलो दोस्तों अब ज्यादा नहीं करेंगे, 2 घंटे का लाइव सेशन करा दिया उन्होंने, बेकार की कोई कॉमन सेंस वाली बात करनी नहीं, और मेरा मजा खराब करा दिया। मैं डिमोटिवेटेड नहीं होता, जितना मर्जी कोशिश कर ले। इनका आने वाले टाइम में इनकी दुकान 2 4 5 10 दिन की रह गई है। जैसे जैसे आपको रिजल्ट दिखेगा, आप वहां से अपने आप निकल जाओगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगी कि ऐसी ये दोनों भाइयों की, लॉलीपॉप ब्रदर्स की नौटंकीबाजी चल रही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, नौटंकीबाजी कर रहे हैं ये। ओके दोस्तों, अब फिर मिलेंगे। आज से हम रोज आएंगे दोस्तों, हम कोई थंबनेल नहीं डालेंगे कल से, हम रोज आएंगे और हम रेगुलर अपना काम करेंगे। और जो भी हम काम करेंगे वो उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे दिखता रहेगा। हम रेगुलर आपके संग बने रहेंगे। जब हम आधे घंटे के लिए कल से आए, हम रेगुलर 9 बजे लाइव आएंगे, रेगुलर आएंगे, कोई बीच में छुट्टी नहीं होगी, कोई हॉलीडे नहीं होगा। और कल भी हम आपसे बात करेंगे, कल और काम भी पूछेंगे क्या क्या करना है देश के लिए। तो सबका हम आपको एक एक करके रिजल्ट ला के दिखाएंगे, सब पे राइट मारते हुए चलेंगे कि ये इस काम का हमने रिजल्ट लाया और इस काम का हम रिजल्ट लेके आ गए। तो वो आपको फ्यूचर में पता चलता रहेगा, और ज्यादा नहीं, 30 40 50 दिन में आपके अंदर रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि वो भगवान की मर्जी से होता है। अब वो चाहे 2 दिन बाद आ जाए, चाहे 10 दिन बाद आ जाए, वो ईश्वर की मर्जी से होता है। मैंने प्रेयर करनी होती है, पावर्स को छोड़ना होता है, ये ईश्वर ने मुझे दी है, जो जो सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास भी है। तो ये सारी बात है, ठीक है ना? तो अब किसी को कुछ भी लगे, ये आरपी सिंघल जी की जो पूरी टीम आके यहाँ गलत कमेंट्स करती है और वो करती है, वो करते रहे, हमें उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। हमने अपने काम को करना है, और भारत को, राष्ट्र को अपने आगे बढ़ाना है, और एक नया स्वर्ण युग लाना है। अब आने वाले टाइम में भारत को द ग्रेट इंडिया बोला जाएगा, सिर्फ इंडिया नहीं बोला जाएगा, जो मेरा लक्ष्य है ये है, ठीक है? तो दोस्तों ओके, जय हिंद जय भारत। कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि लोग हमारे संग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स को जोड़ो, क्योंकि रिजल्ट हम लाके दिखाएंगे, जो जो बताएगी उसको प्रूव करके दिखाएंगे, तभी आप हमें द ग्रेट साइलेंट मानना है, जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी। और सारी बातें मेरे पे मिलती है, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। ओके, जय हिंद जय भारत। कल मिलेंगे 9 बजे। ओके, जय हिंद।